Good afternoon and welcome everyone to the fourth day of the webinar. I am Aditi Achrekar, Assistant Manager of the latest technology workshop company. I know webinar is getting interesting day by day as we have prominent speakers with us. Just a little instructions before we get started. Please do mute your audio as well as video. If you have any questions during the presentation, you can type it in the chat box. Sir will answer to your questions. Now, we will turn over to our presenter for today. We welcome our prominent speaker and presenter for today, Mr. Akash Shirke. Sir is the founder of LTW Company. He has done diploma in electronics and telecommunication engineering. He has very good experience of EXTC fields like home automation, robotics, electrical wiring. He has good management, teaching, and motivational skills, and is very creative and hardworking person. He trained in 24 plus schools and 5,000 students. He has successfully completed 27 plus workshops in schools and colleges, thus has increased his teaching experience. He has successfully completed 27 plus projects in various fields like IoT, electronic circuit designing, and robotics. Sir, we are very excited to have you here and gain knowledge from you. Over to you, sir. You can continue the session now. Sir? Hello, sir. Hello, Akash, sir. Akash, sir. Hello. Yes. Am I audible? Hello. Yeah. Yes, sir. Yeah. Good afternoon, all of you. This side Akash Shirke. I am the founder of the latest technology workshop. Today I will teach you about home automation, Bluetooth home automation. Dear students, wait for a second. Yeah. First of all, I will teach you theory session, then practical session, software downloading process and mobile configuration. Okay, तो आज हम स्टार्ट करेंगे होम ऑटोमेशन. ऑल रेडी? चैट बॉक्स में अगर रेडी है तो यस डालना प्लीज. ओके, सो टुडे आई विल टीच यू होम ऑटोमेशन. सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये होगा कि होम मतलब क्या? होम ऑटोमेशन मीन्स व्हाट? मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आज भी पता नहीं है कि होम ऑटोमेशन मतलब क्या होता है. कंफ्यूजन हो जाते हैं कि होम और ऑटोमेशन मतलब क्या. तो इसलिए मैं एकदम आज स्क्रैच से जाने वाला हूँ, एकदम बेसिक से, कि होम मतलब. डियर स्टूडेंट्स, बीच में स्क्रीन के ऊपर कुछ मिस्टेक्स मत करना प्लीज. देवेंद्र सर इरेज कर देना वो. ओके, तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि होम ऑटोमेशन मीन्स व्हाट. तो सबसे पहले होम मतलब, ये दो वर्ड्स को हम डिवाइड करेंगे. होम मतलब क्या? घर. और ऑटोमेशन मीन्स ऑटोमेटिक चलने वाला चीज. तो दोनों को कंबाइन किए तो क्या होगा? होम ऑटोमेशन. राइट? अभी समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि होम ऑटोमेशन के लिए हम लोग पहले आर्डिनो नहीं था तभी हम लोग माइक्रो कंट्रोलर ये सब कुछ यूज करके होम ऑटोमेशन डेवलप करते थे. बट बाद में आर्डिनो आया. थोड़ा आर्डिनो जब भी आया तो हम लोग को हिस्ट्री पता होना चाहिए कि आर्डिनो की हिस्ट्री क्या है. ओके, तो मैं पहले हिस्ट्री बताऊंगा आर्डिनो की. एक स्टोरी है, स्टोरी में जाते हैं तो आप लोग सब लोग रिलेट कर पाओगे और ये ओरिजिनल स्टोरी है. ये वर्ड आर्डिनो कभी आप लोग ने कभी नाम सुना है? एक आदमी का ही नाम है, कभी नाम सुना है? क्योंकि ये नाम इंडिया में नहीं है, इंडियन नाम नहीं है, ये इटालियन नेम है. राइट? ये नाम इटली से है. तो उसमें क्या थे, एक स्टोरी है कि इटली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था. उसमें 5 इंजीनियर्स थे. उनके प्रोफेसर ने उनको लास्ट ईयर में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने बोला था कि छोटे छोटे बच्चे या फिर कोई भी उस प्रोजेक्ट से, उस बोर्ड से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर सके. तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया. फाइनली वो सर्किट बन के रेडी हुआ. बट उस सर्किट का नाम क्या रखने का उनको कंफ्यूजन था. तो उन्होंने क्या किया, जिस
एक बार में जाके वो लोग मीटिंग करते थे। उस बार का नाम इवरा आर्डिनो था, राइट। तो इवरा आर्डिनो नाम का बार था। उन्होंने ये सोचा कि ये आर्डिनो इस बार से भी रिलेट हो रहे हैं, हमें हम लोग यहाँ मीटिंग करते थे, प्लस वहाँ वहाँ पे एक टाइम पे राजा थे, एक किंग थे, उनका नाम भी आर्डिनो था। तो उस बेसिस के ऊपर इसका नाम क्या रखा, आर्डिनो रखा। तो अभी समझो हिस्ट्री ऑफ आर्डिनो, ये नाम कहाँ से आया, ये बोर्ड को क्यों नाम दिया गया, तो इसके लिए ये नाम दिया गया। तो सेकंड, आर्डिनो एक ऐसी कंपनी है जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बनाती है, ओके। और आर्डिनो डिजाइन किया था 2005 में, ओके। एक्चुअली 2003 में इसको स्टार्ट किया था, बट मार्केट में कभी उतारा गया उसको 2005 में, द फर्स्ट वर्जन ऑफ आर्डिनो। वो कैसा दिखता है आर्डिनो पहला वर्जन, वो भी मैं आगे वाले स्लाइड्स में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फाउंडर ऑफ आर्डिनो ये लोग सब लोग थे, जब ये अपने टाइम के एक स्टूडेंट थे, इन्होंने ही आर्डिनो सर्किट बनाया था। आज के टाइम पे तो कितने आर्डिनो डेवलप्ड हो गए, और क्लोन आर्डिनो तो चाइना बना ही रहा है। तो सबसे पहला आर्डिनो ऐसा था, सब लोग देख लेना कि पहला आर्डिनो सेम एग्जैक्टली यही था, इस तरह डिजाइन किया गया था। उस टाइम पहले रजिस्टर्स था, कैपेसिटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब कुछ लगा था, पुश बटन। आज भी इसमें से कुछ कुछ कंपोनेंट आज भी लगे हुए हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ होम ऑटोमेशन। तो पहला होम ऑटोमेशन, ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी कभी और कैसे इन्वेंट हुआ था वो बताता हूं मैं। In 1957, the first generation purpose home automation network technology was developed in USA. तो पहला होम ऑटोमेशन 1975 में डेवलप किया गया था, ओके। और इट यूजुअली इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड कंट्रोलिंग द सिग्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्रिस्ट ऑफ डिजिटल डेटा। मीन्स आप ये ट्रांसमिशन के लिए होम ऑटोमेशन स्टार्टिंग में यूज किया गया था, ट्रांसमिशन करते थे पावर को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छोटे छोटे इसके लिए इम्प्लीमेंट करते थे। तो होम ऑटोमेशन 1975 में इम्प्लीमेंट किया गया था। बट एबीआई के रिसर्च के हिसाब से, सेकेंड एबीआई रिसर्च के हिसाब से, बाय 2012 यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया था, 1.5 मिलियन होम ऑटोमेशन सिस्टम इंस्टॉल किया था, समझे। और मोर देन 45 मिलियन स्मार्ट होम डिवाइस ये इंस्टॉल करने वाले थे 2018 तक। 1.45 मिलियन होम ऑटोमेशन डिवाइस बनाने वाले थे 2018 तक, ओके। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, होम रोबोटिक एंड सिक्योरिटी। तो अभी होम रोबोटिक सिक्योरिटी हाउस होल्ड सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। मीन्स ऑटोमेशन और अगर रोबोटिक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या काम होगा, हमारा सर्विस और ये सब कुछ सर्विलेंस कर सकता है, सिक्योरिटी कैमरा ये सब कुछ करके, मतलब हमने एकदम अरे चालू आहे मम्मी, अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर क्या सकते है हैं, राइट। बघतोय ना मी. अगर रोबोटिक्स एंड सिक्योरिटी हाउस होल्ड सिक्योरिटी के लिए यूज किए। Sir, one Hello? second. Sorry for दोन interrupting ना you. वाजले मम्मी, रोज 9 वाजता. Participants are requested to mute their audio. कधी मागवत होते? काय हो? Participants. Thank you. So you can continue. प्लीज, ओके। हाँ, तो होम रोबोटिक्स एंड सिक्योरिटी हाउस होल्ड सिक्योरिटी के लिए सिस्टम इंटीग्रेट किया गया था, विच होम ऑटोमेशन सिस्टम कैन प्रोवाइडेड एडिशनल सर्विस। ये क्या करेगा, अगर ऑटोमेशन और रोबोटिक्स को हमने कंबाइन किया तो ये एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करेगा, ओके। और रिमोटली सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी कैमरा के लिए ये काम आएगा अगर रोबोटिक्स इसमें हम लोग इनबिल्ड किए तो। और कंट्रोल कर सकते हैं हम सेंट्रल लॉकिंग, मतलब डोर लॉक, ये सब कुछ रोबोटिक के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ऑटोमेशन थ्रू भी हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हम डोर लॉक और विंडोज ऑन ऑफ कर सकते हैं, ओके। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, स्मार्ट किचन कनेक्टेड कुकिंग, ओके। स्मार्ट किचन में कहाँ पे हम होम ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं, थोड़ा सोचो आप लोग। किचन में हम लोग टोस्टेड मशीन में होम ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में होम ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं। मीन्स हमें डिस्प्ले पे कितना क्लॉथ वॉश हुआ वो सब कुछ डिस्प्ले होगा, राइट। और टोस्टेड मशीन जैसे ऑन करोगे तो हमारा ब्रेड ये सब कुछ बेक होके बाहर निकलेगा। तो हम किचन में भी इसको यूज कर सकते हैं, ओके, समझा।
आगे बढ़ते हैं। घर में ये सब कुछ अप्लायंसेस में इमेज के थ्रू आपको डिटेल में आज बता रहा हूँ कि ये सब कुछ डीमर हो गया, फैन हो गया, लाइट हो गया, फ्रिज, एसी, जो भी अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमें दिखते हैं वो हम लोग होम ऑटोमेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सब कुछ स्टूडेंट्स है, कंप्यूटर और सॉफ्ट ये आईटी, ये सोचेंगे कि सर ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स ही पूरा पढ़ा रहे हो, यहाँ पे मैकेनिकल के लिए क्यों यूज नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर आईटी के लिए, सॉफ्टवेयर और आईटी का तो बहुत ही बड़ा काम है। और मैकेनिकल के लिए मैं खास बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ हम अप्लायंसेस, फैन, लाइट ही नहीं कंट्रोल कर सकते, आपको जो भी मशीनरी आप लोग ने अभी तक जो पढ़ा है वो सब कुछ मोबाइल के थ्रू आप लोग मॉनिटर भी कर सकते हो और अप्लायंसेस को ऑन ऑफ भी कर सकते हो, या फिर उसको स्पीड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट कल आईओटी का लेक्चर होगा, उसमें आपको डिटेल बताऊंगा कैसे होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये आर्डिनो, अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, किसी किसी को पता है आर्डिनो, किसी किसी को पता नहीं है, तो मैंने आर्डिनो की हिस्ट्री आपको बता दिया है। तो ये आर्डिनो बोर्ड के बारे में आज मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊंगा। उसके पहले ओके, सबसे पहले ये आर्डिनो में मेन क्या होता है, इसमें आईसी ATmega 328P आईसी है, इसके अंदर ही कोडिंग स्टोर होता है, राइट। और उसके पीछे ये एनालॉग पिन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एनालॉग पिन्स में हम लोग क्या इनपुट करेंगे, इसके अंदर हम लोग सेंसर, जितने भी सेंसर है इसमें ही इनपुट होगा, ओके, क्योंकि ये एनालॉग पिन है, राइट। और उसके ही आगे ये देखो, ये पावर पिन है, हमें जो पावर देना है ब्लूटूथ को, रिले को, तो हम यहाँ से पावर दे सकते हैं। कितना पावर दे सकते हैं इसको, 3.3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट, ओके, या वी इन भी है, वो भी 5 वोल्ट से थोड़ा ज्यादा होता है। और ग्राउंड इसमें अवेलेबल है, याद रखना ग्राउंड हमेशा माइनस होता है, ओके, जहां पे भी आपको ग्राउंड दिखेगा इन टेक्निकल वे में वो हमेशा माइनस होता है, और जहां भी वीसीसी और वी इन दिखेगा वो हमारा प्लस होता है, इतना याद रखना बस। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे डिजिटल पिन्स है, डिजिटल पिन्स में यहाँ पे मैं शो आउट कर रहा हूँ, देखो आप लोग, डिजिटल पिन्स, सॉरी, डिजिटल पिन्स एक्चुअली 13 to 2 तक है। एक सेकेंड मैं रब कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। ये देखो, सबसे पहले डिजिटल पिन्स देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। डिजिटल पिन्स फ्रॉम 13 to 2, ये हमारा डिजिटल पिन्स होता है, मतलब यहाँ पे रिले, सब कुछ रिले 2 to 13 तक कनेक्ट होगा, ओके। और उसके जस्ट नीचे उसका क्या है, TX एंड RX आपको दिख रहा है, TX एंड RX, यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट होगा। अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट है कि TX एंड RX मीन्स व्हाट, तो मैं इजी लैंग्वेज में आपको कनेक्ट करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। TX एंड RX, TX का मतलब ट्रांसमीटर एंड RX का मतलब रिसीवर। एग्जाम्पल देता हूँ रियल लाइफ, समझो मैं एक होटल में गया और एक प्लेट इडली ऑर्डर किया, तो वेटर क्या करेगा, प्लेट मुझे ट्रांसमिट करेगा और मैं क्या प्लेट को करूंगा, रिसीव करूंगा। और जब भी मैं कैश काउंटर में जाऊंगा तो मैं कैशियर को क्या करूंगा, मनी ट्रांसमिट करूंगा, और कैशियर क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो ये होता है ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। एग्जाम्पल हम लोग शेयर इट में भी यूज करते हैं, सेंड एंड रिसीव। अभी समझ में आया, लेना और देना, ओके। आगे बढ़ते हैं। अभी उसके ऊपर भी एक ग्राउंड पिन है, मैंने पहले ही बोला था ग्राउंड मतलब माइनस होता है, ओके। और ये रीसेट बटन होता है। अगर आपने एक आज के दिन होम ऑटोमेशन बनाया, एग्जांपल आज होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाया, तो कल मुझे रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, एक रीसेट बटन प्रेस करना होगा, तो ऑटोमेटिक कोड क्या होगा, रीसेट होगा, ओके। उसके आगे देखते हैं ये यूएसबी। अभी यूएसबी का मैं, अगर आप लोग ऑडिबल होते, लाइव होते, तो मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। डे टू डे लाइफ में हम सब लोग यूज करते हैं, बट हमें पता ही नहीं है कि यूएसबी मीन्स व्हाट। तो मैं बताता हूँ, यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, मीन्स व्हाट। थोड़ा हिंदी में आते हैं। यूनिवर्सल मतलब एकदम सब कुछ पूरा, सीरियल मतलब एक लाइन में, बस मतलब अपना नॉर्मल बस, जो बीएसटी बस या एसटी बस होता है, समझो ऐसा एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल
एक यूनिवर्सल पूरा सीरियल ऑफ डेटा एक लाइन में बस क्या कर रहा है, उसको एक जगह से लेके दूसरे जगह पे लेके जाता है। जैसे हम लोग स्कूल में जब भी छोटे थे तो बच्चे को टीचर्स क्या करते हैं, एक सीरियल में बाहर गेट के बाहर निकालते थे। तो वैसे ही इस केबल के अंदर क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस में सारा डेटा क्या होता है, एक सीरियल फॉर्म में ट्रेवल होता है। ओके, आज समझ में आया यूएसबी का फुल फॉर्म। तो आगे बढ़ते हैं, ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई। अगर आपको होम ऑटोमेशन या फिर जो भी मशीनरी आपको मोबाइल के थ्रू ऑन ऑफ करना है तो आप लोग एक्सटर्नल पावर सप्लाई देके इसको पावर अप कर सकते हैं आर्डिनो को। और याद रखना आर्डिनो को सिर्फ 5 वोल्ट ही पावर लगता है, बट आप लोग 9 वोल्ट फिर 12 वोल्ट का आप लोग एडेप्टर यूज कर सकते हैं। क्यों? अगर मैंने 12 वोल्ट का एडेप्टर यूज किया या 9 वोल्ट का और आर्डिनो को 5 वोल्ट चाहिए तो क्या होगा, एग्जांपल आर्डिनो को क्या होगा अगर आप लोग ज्यादा पावर उसको दे रहे हो। और एक एग्जांपल समझो, मैंने यूएसबी से यहाँ से भी केबल लगाया और यहाँ से भी मैंने समझो पावर दिया, तो क्या होगा? आपका क्वेश्चन रहेगा आर्डिनो खराब होगा, आर्डिनो बर्नआउट होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक दो क्रिस्टल ड्रम जैसे आपको दिख रहे हैं, ये दो क्रिस्टल ऑसिलेटर लगे हुए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ओके, तो आज समझ में आया पूरा आर्डिनो का बेसिक्स। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये होता है यूएसबी का पोर्ट। यहाँ से हम बी टाइप केबल यूज करेंगे। याद रखना केबल का नाम बी टाइप केबल। बी टाइप केबल यहाँ ये स्लॉट में कनेक्ट करके हम पीसी में कनेक्ट करेंगे टू ट्रांसमिट द कोड। ये टाइप्स ऑफ आर्डिनो होता है। अभी आप लोग एक दो टाइप के आर्डिनो सुने, बहुत से टाइप्स ऑफ आर्डिनो रहते हैं, बट मैं एग्जांपल में ये 5 आर्डिनो शॉर्ट किया हूँ। सबसे पहले हम जो आज आर्डिनो यूज करेंगे, जो प्रोजेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आर्डिनो मेगा यूज करूंगा। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको, नाम से इंडिकेट कर रहे हैं, ये क्या है? आर्डिनो मेगा, ये वाला। ओके, और आज पीपीटी में इसके पहले जो हम लोग ने देखे ये आर्डिनो ओनो था। ओके, रेड वाला है ये आर्डिनो नैनो, ठीक है। और ये जो गोल सर्कुलर जो दिख रहा है आपको, इस आर्डिनो को बोलते हैं आर्डिनो लिली पैड। ये दिखने में करोड़पति का लोगो जैसा दिखता है, वैसे ही दिखता है ये आर्डिनो लिली पैड होता है। ये जेस्टर कंट्रोल रोबोटिक कार में मैक्सिमम यूज किया जाता है और ये वाटरप्रूफ भी होता है। मैक्सिमम शिप बनाना इसमें यूज किए जाते हैं, बट सेफ्टी के साथ। खराब भी हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है। और फिफ्थ वाला ये आर्डिनो मिनी है। ओके, समझ में आई ये 5 टाइप्स ऑफ आर्डिनो। आगे बढ़ते ये ब्लूटूथ मॉड्यूल। आज हम ब्लूटूथ मॉड्यूल के बारे में थोड़ा देखेंगे। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल हम यूज करेंगे प्रोजेक्ट के लिए। ओके, ये कौन सा ब्लूटूथ मॉड्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं? ये ब्लूटूथ HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल है। इसमें एंटीना कहाँ पे होता है? आपको यहाँ पे क्लियर आउट दिख रहा है, यहाँ जिगजैग जो पोर्शन है ये हमारा ब्लूटूथ का एंटीना है। ओके, और हमारा HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल में कितने पिन्स अवेलेबल होते हैं? 6 पिन्स अवेलेबल होते हैं और हमें 6 पिन्स में से ओनली 4 पिन्स को ही यूज करना है। ओके, आगे बताऊंगा मैं क्यों। देखो ये 6 पिन्स है, यहाँ पे 4 पिन्स है, यही 4 पिन हम यूज करेंगे, राइट। अब आर्डिनो के अंदर एक रीसेट बटन होता है। ये बटन जब भी हमें ब्लूटूथ अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे या फिर शो आउट नहीं हो रहा है मोबाइल में, तो आप लोग ये बटन को प्रेस कर सकते हैं। और 80 कमांड में एंटर करने के लिए भी ये बटन प्रेस किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी डिफरेंस बिटवीन ऑफ HC05 एंड HC06 आपको पता होना चाहिए कि HC05 और 6 में डिफरेंस क्या है। ओके, मैक्सिमम HC05 6 मार्केट में आते हैं और हम लोग HC06 गलती से लेके आते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा HC05 लेके आना, क्योंकि HC05 में ध्यान देना यहाँ पे टोटल कितने पिन से 6 पिन से, और HC06 में यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे फिर सिर्फ 4 पिन से। ओके, HC05 में यहाँ पे रीसेट बटन अवेलेबल है, HC06 में रीसेट बटन अवेलेबल नहीं है। इस दोनों का रेंज 30 to 40 मीटर रेंज है, बट आप लोग सर्च करोगे तो आपको 10 मीटर रेंज ही शो आउट करेगा गूगल में, बट इसका रेंज 30 to 40 मीटर ओपन स्पेस में। अगर आप बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है तो ओपन स्पेस में ये 30 to 40 मीटर रेंज आराम से कवर कर लेता है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अभी एक पिन कॉन्फ़िगरेशन, अनेबल पिन में पीछे जा रहा हूँ। अनेबल पिन देखो यहाँ पे, ये अनेबल पिन होता है, सबसे पहले वाला अनेबल, ये वीसीसी, ये ग्राउंड, ये टीएक्स, आरएक्स और स्टेट पिन। क्यों यूज होता है ये आगे वाले स्लाइड्स में आपको डिटेल में मालूम पड़ेगा। अनेबल पिन अगर आपको एटी कमांड एंटर करना है या फिर एटी कमांड में जाके आपको HC05 का नाम चेंज करना है तो आपको एटी कमांड में ही जाना पड़ेगा। ओके, आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। और वीसीसी ये पावर सप्लाई का सोर्स है, ये 5 वोल्ट पावर सप्लाई लेता है। आप लोग ब्लूटूथ को 3.3 वोल्ट भी दे सकते हैं। ग्राउंड मैंने पहले ही बोला था, ये माइनस होता है, ग्राउंड माइनस में जाएगा। टीएक्स मैंने आपको इजी बेसिक एग्जांपल में सिखाया था, टीएक्स मींस ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमिट करेगा। ओके, आरएक्स मींस रिसीवर, ये रिसीव करेगा डेटा को। स्टेट पिन क्यों यूज किया जाता है? कनेक्ट टू बोर्ड, एलईडी क्या होगा, फीडबैक देगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, स्टेट पिन का काम ये है। और एलईडी इंडिकेटर, अभी यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर कभी होता है ये डिटेल में मैंने दिया गया है। ब्लिंक वंस 2 सेकेंड मॉड्यूल हैज एंटर कमांड मोड, अगर 2 सेकंड के बाद ब्लिंक हो रहा है एलईडी, 2 सेकंड के बाद ब्लिंक होके बंद हो रहा है, फिर ब्लिंक होके बंद हो रहा है, तो समझ जाना है कि हम लोग एटी कमांड मोड में एंटर कर रहे हैं। अगर रिपीटेडली ब्लिंक हो रहा है तो क्या हो रहा है, वेटिंग फॉर कनेक्शन इन डेटा मोड, वो रुक रहा है, मतलब अपने मोबाइल से कनेक्ट होने के लिए वो टाइम ले रहे हैं, कंटिन्यूअसली ब्लिंकिंग हो रहा है तो। और ब्लिंक ट्वाइस इन 1 सेकेंड, मतलब क्या हो रहा है, सक्सेसफुली कनेक्टेड विद अवर मोबाइल या फिर डेटा मोड। समझ में आया आज आपको? अभी बटन के ऊपर जाते, बटन में इस यहाँ पे क्या लिखा है, यूज टू कंट्रोल द की, अनेबल पिन टू टॉगल बिटवीन द डेटा एंड कमांड मोड। कमांड मोड में अगर जाना है तो भी ऑन कर सकते हैं, या फिर मैं ये भी बोलूंगा अगर आपको रिफ्रेश करना है, कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपका ब्लूटूथ, तब भी आप लोग भी प्रेस करके उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ओके, अब ये थोड़ा ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। एन एंड्रॉइड स्मार्टफोन, अ ब्लूटूथ ट्रांसमीटर एंड Arduino HC05 and HC06 वर्किंग अ सीरियल कम्युनिकेशन। मतलब हमारा जो एंड्रॉइड फोन क्या करेगा, ट्रांसमिट करता है, तभी ये कौन से फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, सीरियल कम्युनिकेशन में। मैंने पहले ही बोला था, सीरियल कम्युनिकेशन मींस एक लाइन में डेटा ट्रांसफर होता है। ओके, द Arduino एप्लीकेशन डिजाइन टू सेंड सीरियल डेटा टू द Arduino ब्लूटूथ मॉड्यूल when a button is pressed on, means अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन में जैसी बटन प्रेस करोगे तो सीरियल डेटा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, किसके पास, आर्डिनो के पास। किसके थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू। ब्लूटूथ एक स्विच मोड जैसा समझो काम कर रहा है कि आपका इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके जाके वहां पे दे रहा है, यहाँ से लेके वहां पे दे रहा है, ऐसा काम कर रहा है समझो एग्जाम्पल पे। द आर्डिनो, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, द आर्डिनो ब्लूटूथ मॉड्यूल एट एन other receiver the data and send it to the Arduino through TX pin and Bluetooth module connected to the RX pin। मीन्स ये RX and TX ट्रांसमीटर और रिसीवर में पहले बोला था, RX और TX पिन ये डेटा को यहाँ से वहां भेजने का काम करते हैं from Arduino to Bluetooth। The code uploaded Arduino check the received data, compress it to the receiver data इन वन एलईडी टर्न ऑन। मतलब जैसे कोड अपलोड करोगे तो क्या होगा, आपका डेटा रिसीव होगा एंड कंप्रेस होके रिसीव डेटा क्या करेगा, एलईडी को टर्न ऑन करेगा, मींस आर्डिनो की एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी। अभी टाइप्स ऑफ रिले मॉड्यूल पे आते हैं। ओके, अभी हम लोग जो रिले मॉड्यूल यूज करेंगे वो कौन से टाइप्स के आते हैं और मार्केट में क्या क्या अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले वाला आप शूट हो रहा है, ये सिंगल चैनल रिले मॉड्यूल बोलते हैं, ये 2 चैनल रिले मॉड्यूल, ये 4 चैनल रिले मॉड्यूल, ये 8 चैनल रिले मॉड्यूल, ये 16 चैनल रिले मॉड्यूल है, 32 चैनल रिले मॉड्यूल भी आता है। अभी ये क्या होता है, ये 1 चैनल 2 चैनल। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक फैन या फिर एक समझो लाइट लगाना है तो मैं सिंगल चैनल यूज करूंगा, और मुझे अगर समझो 2 फैन और एक लाइट, एक फैन एक लाइट लगाना है तो मैं 2 चैनल यूज करूंगा। मतलब जितने अप्लायंसेस उतना रिले मॉड्यूल। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि सर मुझे एक रिले मॉड्यूल के ऊपर 2 बल्ब लगाने हैं तो मैं लगा सकता हूँ या नहीं।
आप लोग आराम से लगा सकते। बट आपके अप्लायंसेस का देखो कितने एम्पियर का है। हमारा रिले ये 10 एम्पियर का होता है और 5 वोल्ट का रिले, बट आपको 10 एम्पियर से भी कम वाला डिवाइस 7, 5, 6 एम्पियर का लगाना होता है। तो ये हीटअप नहीं करेगा आर्डिनो, बस उतना ही, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अभी रिले मॉड्यूल का थोड़ा वर्किंग देखते हैं कि रिले मॉड्यूल होता क्या है। ये आपको जो रिले मॉड्यूल दिख रहा है आपको, इसमें टोटल कितने पिंस दिख रहे हैं आपको? टोटल 5 पिंस है। ओके, टॉप के ऊपर के जो दिख रहे हैं ये आपके 3 पिंस है और डाउन के सिर्फ 2 पिंस है। और इसमें जो नॉर्मली क्लोज एंड नॉर्मली ओपन दिख रहा है, ये क्या करेगा? ये स्विचिंग करेगा किसके थ्रू? ऊपर जो मूवेबल कॉइल दिख रहा है, इसके अंदर एक कॉइल होता है, ये सीसॉ जैसा काम करता है। सीसॉ मतलब हम लोग ने बैठे रह गए। ये जो सेंटर वाला होता है आपको पिन दिख रहा है, इंटरनली जब भी इसके अंदर पावर पास होता है, करंट पास होता है, तो ये क्या करेगा? ये मूवेबल कॉइल सेंटर वाला पोर्ट ये लेफ्ट में जाएगा या फिर राइट में जाएगा। तो जैसे ही अगर समझो राइट या लेफ्ट में जाएगा, तो वो वाला आगे वाला नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज दिख रहा है ना, वो एक्टिवेट होगा। समझो राइट में आया तो नॉर्मली क्लोज एक्टिवेट हो गया, लेफ्ट में गया तो नॉर्मली ओपन एक्टिवेट हो गया। तो ये फॉर्म होता है रिले मॉड्यूल का। आगे थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ मैं। देखो अभी आपको दिख रहा है कि ये नॉर्मली क्लोज है, और ये जो आपको दिख रहा है, ये समझो मेटेलिक प्लेट है। ये जैसे ऊपर टच होगा तो नॉर्मली क्लोज का स्लॉट ऑन हो जाएगा और बल्ब ऑन होगा, और नीचे वाला ऑफ रहेगा। और जैसे ये वाला स्लॉट समझो यहाँ पे नीचे टच होगा, मीन्स नॉर्मली ओपन में टच होगा, तो नीचे वाला बल्ब ऑन होगा और ऊपर वाला ऑफ हो जाएगा। मीन्स एक स्विचिंग सर्किट जैसा काम करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, जैसे हमारा एक मैनुअली स्विच होता है घर पे ऑन ऑफ करते हैं, वो मैनुअली स्विच है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये टाइप्स ऑफ जंपर वायर। अब आप लोग ने 3 सेशन में आप लोग ने जंपर वायर के बारे में देखे। इसमें मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा। देवेंद्र सर ने अच्छा सिखाया था जंपर वायर, बाकी पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया था। जो आपको पता है तो आपको रिवीजन होगा, नहीं पता है तो डिटेल में आज पता चलेगा। तो जंपर वायर मेल टू मेल क्यों बोलते हैं, ये आपको नहीं मालूम था। मेल टू मेल क्यों बोलते हैं, रीजन क्या है? तो सबसे पहले देखो मेल टू मेल, यहाँ पे आगे पिंस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे और यहाँ पे देखो बोथ साइड बाहर पिंस आए तो ये मेल टू मेल होता है। ओके, और यहाँ पे देखो पिंस बाहर है और यहाँ पे पिंस अवेलेबल ही नहीं है, तो मीन्स ये मेल टू फीमेल है। ओके, और नीचे वाला देखो दोनों साइड पिन अवेलेबल है ही नहीं, तो ये क्या है? फीमेल टू फीमेल। ओके, और इसको जंपर वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक जगह से कनेक्ट होने के बाद दूसरे जगह कनेक्ट होता है, इसके लिए इसका नाम क्या हुआ? जंपर वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी कंपोनेंट क्या क्या यूज हो गए हम लोग ये नोट डाउन करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपके पास नोटबुक अवेलेबल होगा, नोटबुक और पेन, तो आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं कि अभी मैं प्रैक्टिकली आपको होम ऑटोमेशन बताऊंगा, उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हो गए। अगर आपको लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट के लिए बनाना है तो आप लोग गारंटी बना सकते हैं, और मैं सजेस्ट करूंगा यही प्रोजेक्ट बनाना, कोई भी ब्रांच का हो। गारंटी ये प्रोजेक्ट आपका एक्सटर्नल के सामने एकदम हीटअप करेगा और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा हम लोग ने कैसा डिजाइन किया था एंड ऑफ द डे। तो सबसे पहले देखते हैं मैंने क्या यूज किया, आर्डिनो। तो सबसे पहले देखो आर्डिनो इमेज के फॉर्म में आपको दिखाया है, क्योंकि आपको समझ में चाहिए कि आर्डिनो कैसे दिखता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो मैं यूज करूंगा कंपोनेंट्स में आर्डिनो ओनो। ओके, आर्डिनो मेगा यूज करो, आर्डिनो नैनो, कौन सा भी आर्डिनो यूज कर सकते हो। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आर्डिनो ओनो लिया। सेकंड क्या है? HC05 ब्लूटूथ मॉडल। देखो यहाँ पे सेकंड मैंने मेंशन किया HC05 ब्लूटूथ मॉडल। थर्ड रिले मॉड्यूल 5 वोल्ट 10 एम्पियर। रिले मॉड्यूल दो टाइप्स का आते हैं, एक 5 वोल्ट एक 12 वोल्ट का आता है। ओके, तो आपको 5 वोल्ट ही लेना है। क्यों 5 वोल्ट लेना है आपका क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि अगर 5 वोल्ट लोगे तो आप लोग आर्डिनो के थ्रू ही पावर रिले को दे सकते हैं। अगर 12 वोल्ट लोगे तो आपको एक्सटर्नल एडेप्टर 12 वोल्ट का लगाना पड़ेगा, उसमें आपका कॉस्ट फालतू का बढ़ जाएगा। ओके, तो ये रिले मॉड्यूल मैंने 4 चैनल लिया है, क्योंकि मुझे 4 अप्लायंसेस ऑन करना है। फोर्थ वाला ये जंपर वायर। जंपर वायर देखो इस प्रोजेक्ट में कौन सा जंपर वायर यूज होगा, ध्यान देना, मेल टू फीमेल वाला जंपर वायर यूज होगा। कौन सा? मेल टू फीमेल वाला। ओके, फिफ्थ पे आते हैं हम एडेप्टर 9 वोल्ट। 9 वोल्ट का एडेप्टर मुझे यूज करना है।
आप लोग 12 वोल्ट का भी यूज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा 9 वोल्ट ही यूज करना, एकदम प्रॉपरली वर्कआउट करता है। ओके, और 6 पे आते ये अप्लायंसेस। आप लोग आउटपुट में कौन सा भी अप्लायंसेस ले सकते हो, कौन सा भी ही फैन ले सकते हो, लाइट बल्ब, कुछ भी जो आपको लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कंपोनेंट्स आप लोग यूज कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये सर्किट डायग्राम, अभी मेरे को होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, तो ये सर्किट डायग्राम आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। अभी मैकेनिकल स्टूडेंट या फिर आईटी कंप्यूटर को ये कॉम्प्लेक्स लगता होगा, या जो भी ब्रांच के बच्चे हो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता होगा। बस 5 मिनट ध्यान देना, बिना देख के आप लोग सर्किट डायग्राम बता सकते हो, और वाइवा में ये गारंटी मैं पूछने वाला हूँ, तो ध्यान देना प्लीज। तो सबसे पहले ये सेंटर वाला पोर्शन देखते हैं, ये क्या है हमारा, ये आर्डिनो ओनो है। ओके, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था, ये वाला पोर्ट कौन सा है हमारा, पावर सप्लाई। ये वाला कौन सा है हमारा, सेंसर के लिए, एनालॉग सिग्नल के लिए। और ये वाला कौन सा हमारा, डिजिटल पिंस के लिए। और ये RX एंड TX। ओके, और ये हमारा ब्लूटूथ। अभी सब कुछ वायरिंग भूल जाओ, सिर्फ ध्यान दो आर्डिनो, ये जो बॉक्स किया है मैंने, ये वाला आर्डिनो और ये ब्लूटूथ मॉड्यूल के पास है। ओके, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था RX एंड TX मतलब क्या, लेना और देना, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। अभी मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज किया। ओके, अभी आर्डिनो का TX कहाँ पे जा रहा है, ध्यान दो, ये लाइन कहाँ पे जा रहा है, ध्यान दो, TX जा रहा है RX पे। मैं 10 बार रिपीट करूंगा, ये सर्किट डायग्राम आपके माइंड में फिट होना ही चाहिए बिना देख के। मैं लास्ट में आपको पूछूंगा कि कौन सा पिन कहाँ पे जाता है, बिना देख के आपको बताना है। ओके, तो ये जो TX पिन है ये कहाँ पे जा रहा है, RX में जा रहा है। मीन्स ये दे रहा है तो वो ले रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ये रिसीव कर रहा है। और RX कहाँ पे जा रहा है, TX में। मीन्स ये रिसीव कर रहा है तो वो ट्रांसमिट कर रहा है। मीन्स वो दे रहा है तो ये ले रहा है, ये दे रहा है तो वो ले रहा है। समझ जाना आप लोग, हंसने आता होगा आपको, हंसो, बट मैं यही फॉर्मेट में समझाऊंगा क्योंकि आपके माइंड में फिट होना चाहिए। ओके, TX मींस, TX कहाँ पे जाएगा, TX RX में, RX TX में। ओके, और मैंने पहले ही बोला था ग्राउंड क्या होता है, ये माइनस होता है। ग्राउंड हमेशा ग्राउंड में ही जाता है। आप लोग कौन सा भी घर पे वायरिंग करो, इंडस्ट्री में वायरिंग करो, कहीं भी वायरिंग करो, ग्राउंड हमेशा ग्राउंड में ही कनेक्ट होता है। तो ग्राउंड कहाँ पे जा रहा है, ग्राउंड में कनेक्ट हो रहा है। और VCC ये क्या होता है, प्लस। VCC ये मैंने कहाँ पे कनेक्ट किया, 5 वोल्ट में। आप लोग V इन में भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैंने कहाँ पे कनेक्ट किया, 5 वोल्ट में। अभी फिर से एक बार देखते हैं, देखो RX कहाँ पे गया, TX में, TX कहाँ पे गया, RX में। आप लोग लाइन फॉलो करो, ग्राउंड कहाँ पे गया, ग्राउंड में, और VCC कहाँ पे गया, 5 वोल्ट में। इतना समझा, आर्डिनो एंड ब्लूटूथ के बारे में समझ गए आप लोग। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी रिले के पास आते हैं। ओके, अभी रिले में देखो, पीछे 3 पिंस होते हैं और आगे 3 स्लॉट होते हैं। तो पीछे 3 पिंस पहले देखते हैं। सबसे पहले वाला पिन है VCC। मैंने पहले ही बोला था V इन एंड VCC ये प्लस होता है। तो VCC कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, V इन में हो रहा है। आप लोग 5 वोल्ट में भी दे सकते हैं, बट मैंने एग्जांपल में V इन में दिया है। VCC कहाँ पे गया है, V इन में गया है। ग्राउंड, मैंने पहले बोला था ग्राउंड कहाँ पे जाता है, ग्राउंड ग्राउंड में ही जाता है। देखो ग्राउंड ग्राउंड में ही गया। और इनपुट, इनपुट कहाँ पे जाएगा, मैंने यहाँ पे एग्जांपल में 12 में दिया है। आप लोग इनपुट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक कहीं भी दे सकते हो, बट मैंने सर्किट डायग्राम कॉम्प्लेक्स नहीं होने के लिए ऊपर ही दे दिया 12 में। ओके, एक बार वापस मैं रिपीट करूंगा, ब्लूटूथ से रिले के पास हो तो ब्लूटूथ का देखते हैं। RX कहाँ पे जाएगा, TX में, TX कहाँ पे जाएगा, RX में, ग्राउंड कहाँ पे जाएगा, ग्राउंड में, VCC कहाँ पे जाएगा, 5 वोल्ट में। ये ब्लूटूथ का कनेक्शन हो गया। अब रिले मॉड्यूल पे आते हैं। VCC कहाँ पे जाएगा, V इन में, ग्राउंड कहाँ पे जाएगा, ग्राउंड में, इनपुट कहाँ पे जाएगा, 12 में। इतना समझ में आया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये हमारा अप्लायंसेस है, फैन है, और यहाँ पे हमारा मेन पावर सप्लाई का बोर्ड है। ओके, तो अभी फैन में 2 वायर निकले होते हैं। फैन लो, लाइट लो, कोई भी लो, सिंगल फेज में 2 वायर निकले होते हैं। एक होता है रेड कलर का, एक होता है ब्लैक कलर का। ओके, तो जो 2 वायर रहते हैं वो कहाँ पे कनेक्ट होते हैं मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये कॉम होता है। कॉम मीन्स होता है कॉमन, NC मतलब नॉर्मली क्लोज, NO मतलब नॉर्मली ओपन। ओके, अभी
हमेशा ये बोर्ड, हमारा जो मेन बोर्ड होता है, इसमें हम जो टेस्टर डालते हैं जहां पे लाइट जलता है राइट साइड में, वो हमेशा प्लस होता है। और टेक्निकली लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, अगर 11th-12th के बच्चे रहेंगे तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, और माइनस को नेगेटिव बोलेंगे। और हम इंजीनियर्स क्या बोलेंगे, प्लस को फेज बोलेंगे और माइनस को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। अभी भी कई डिप्लोमा स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि फेज या न्यूट्रल, ये इसमें से कौन सा प्लस और कौन सा माइनस है। तो मैं बेसिक बताता हूँ। फेज आपको पता चलना चाहिए कौन सा ये प्लस है माइनस है। तो फेज का पहला वर्ड किधर से आता है, पी से आता है। पी मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स प्लस। और न्यूट्रल का पहला वर्ड किधर से आता है, एन से आता है। एन मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स माइनस। अब समझ में आया। तो ये जो प्लस वाला वायर है वो पॉजिटिव, इसका जो फेज वायर है, फेज कहाँ पे जाएगा, कॉम में जाएगा। हमेशा फेज रिले के कॉम में जाएगा। ओके। और हमारा जो न्यूट्रल है, ये जो माइनस है बोर्ड का, वो क्या होगा, फैन के ब्लैक वाले वायर में कनेक्ट होगा। मीन्स इसका माइनस इसके माइनस में, मीन्स मैं पहले बोला था ग्राउंड हमेशा ग्राउंड में कनेक्ट होता है, माइनस हमेशा माइनस में ही कनेक्ट होगा। और इसका जो प्लस वाला वायर है, फैन का जो रेड वाला वायर है, वो कहाँ पे आएगा, नॉर्मली ओपन में आएगा। ओके। आप लोग नॉर्मली क्लोज में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, कर सकते हो, आपकी मर्जी। बट क्या होगा, जैसे ही आप लोग फैन को एप्लीकेशन में ऑन करोगे तो ऑपोजिट वर्क करेगा, वो ऑफ करेगा। और इधर से ऑन कर ऑफ करोगे तो वो ऑन दिखाएगा एप्लीकेशन में। तो ये ऑपोजिट वर्क करेगा। कुछ टेंशन में आप लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर सकते हो और करना ही चाहिए सब कुछ। तो समझ में आया आपको। ये फैन का जो फेज वाला वायर है, प्लस वाला वायर, वो कहाँ पे आएगा, नॉर्मली ओपन में। और मेन फेज वाला वायर जाएगा किसमें, कॉम में। ओके। और इसका माइनस जाएगा फैन के ब्लैक में, माइनस में। अब मैं स्टार्टिंग से एक बार फिर से फाइनली एक्सप्लेन करके आगे बढ़ता हूँ। ब्लूटूथ के पास आता हूँ मैं, टीएक्स सॉरी आरडीनो के पास आता हूँ। टीएक्स जाएगा आरएक्स में, आरएक्स जाएगा टीएक्स में, ब्लूटूथ का ग्राउंड जाएगा ग्राउंड में, वीसीसी जाएगा 5 वोल्ट में। ओके। ब्लूटूथ का हो गया। अब रिले के पास आते हैं। रिले का वीसीसी जाएगा वी इन में, ग्राउंड जाएगा ग्राउंड में, इनपुट जाएगा 12। समझ में आया। अभी मेन बोर्ड पावर सप्लाई के पास देखते हैं और अप्लायंसेस के पास। फेज वाला वायर कॉम में जाएगा, माइनस वाला वायर फैन में जाएगा, ब्लैक फैन के नेगेटिव में। और फैन का एक वायर आएगा नॉर्मली ओपन में। ओके। समझ में आया। अभी आपको आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा 3D डायग्राम में आपको समझा गया है। अगर वो नहीं समझा तो ये आप लोग देख के समझ सकते हो। अगर मुझे 4 डिवाइस लगाना है तो मैं रिले 4 चैनल यूज करके, वहां पे इनपुट 1 रिले में शो आउट होता है, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4। तो इनपुट 1, 2, 3, 4 हम लोग यहाँ 2 to 13 के अंदर कहीं भी लगा सकते हैं। ओके। और 8 चैनल रिले आर्डिनो ओनो आराम से कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये 3D डायग्राम हो गया आपको समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये एसी डीमर मॉड्यूल है। अगर समझो आपका क्वेश्चन रहेगा, सर हम लोग सिर्फ फैन को ऑन ऑफ ही कर सकते हैं। अगर मुझे फैन को कम ज्यादा करना है, उसका मतलब स्पीड कम ज्यादा करना है, तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तो आपको एसी डीमर मॉड्यूल आता है, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ये एसी डीमर मॉड्यूल है। ये भी 5 वोल्ट लेता है। एसी डीमर मॉड्यूल यूज करके आप लोग लाइट या फिर फैन, इसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हम लोग घर पे एक रेगुलेटर यूज करके फैन की स्पीड कम ज्यादा करते हैं, वैसे आप लोग ये मॉड्यूल लगा के मोबाइल से स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके। आगे बढ़ते हैं। ये एसी लाइट डीमर मॉड्यूल कुछ इस तरह दिखता है। देखो, अगर आप एक फैन कम ज्यादा करना है एक बेडरूम का, तो आप सिंगल चैनल ले सकते हो मॉड्यूल। ये अगर मुझे 3 फैन कंट्रोल करना है तो आप लोग ये वाला मॉड्यूल ले सकते हैं। अगर आपको 4 वाला कंट्रोल करना है, 4 कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 मॉड्यूल आप लोग अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है ये टॉप पे, ये क्या होता है, हीट सिंक होता है। अभी भी बहुत से स्टूडेंट को हीट सिंक का मतलब पता नहीं है। हीट सिंक नाम से इंडिकेट कर रहा है, हीट सिंक कर रहा है, गर्मी को खींच रहा है। और ये गर्मी को खींच के आगे का एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, उसके थ्रू वो क्या करता है, हीट को बाहर निकाल देता है। ओके। आगे बढ़ते हैं। अभी रेस्पबेरी पाई, ये क्या होता है,
मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अभी भी पता नहीं कि रेस्पबेरी पाई क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। रेस्पबेरी पाई एक समझो हमारा घर का सीपीयू होता है। अभी हम लोग आज के दुनिया में सीपीयू बड़ा बड़ा यूज करते हैं। ओके, तो रेस्पबेरी पाई एकदम छोटा मॉड्यूल आया है, ये सीपीयू के फॉर्म में होता है, मतलब सीपीयू होता है समझो। इसके जो इसको पावर देना है तो हम लोग मोबाइल चार्जर यूज करते हैं, वो वाला स्लॉट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, ये HDMI केबल यहाँ पे यूज होता है, HDMI 1, HDMI 2, मीन्स आप लोग टीवी में भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे इसके अंदर हम लोग मेमोरी बढ़ाते हैं सीपीयू में, तो अगर मुझे इसके अंदर मेमोरी डालना है तो हमारा नॉर्मल HD मेमोरी कार्ड जो मोबाइल में यूज करते हैं वही यहाँ पे कनेक्ट करना होता है इसकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए। ओके, और अगर मुझे इसको इंटरनेट देना है, इंटरनेट केबल लगाना है, तो मैं यहाँ पे इंटरनेट केबल यहाँ पे लगा सकता हूँ। ओके, मतलब पूरा सीपीयू होता है। अगर मुझे होम थिएटर लगाना है तो मैं ये वाले स्लॉट पे होम थिएटर लगा के गाना सुन सकता हूँ या फिर वीडियो देख सकता हूँ। आपको जो करना है, जो कंप्यूटर में करते हो सेम टू सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं। बट रेस्पबेरी पाई में सिर्फ 2 या 3 टाइप्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ही जाते हैं। एक तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग डाल सकते हैं, या फिर रेस्पबेरी पाई का खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वही डाल सकते हैं। विंडोज ये सब कुछ डाल नहीं सकते। इन फ्यूचर आया भी होगा मॉड्यूल विंडोज के लिए, तो आप लोग इसको होम ऑटोमेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, वॉइस कंट्रोल होम ऑटोमेशन के लिए। जैसे हम लोग बोलेंगे लाइट ऑन, तो वहां पे लाइट ऑन हो जाएगा, लाइट्स ऑफ बोलेंगे तो लाइट ऑफ होगा। मीन्स आप लोग होम ऑटोमेशन के लिए भी इजिली यूज कर सकते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, इमेज में आपको एनिमेशन दिख रहा है कि अगर आपको एक ये रेस्पबेरी पाई लेके सीपीयू कंप्यूटर बनाना है घर पे, तो आपको एक मॉनिटर चाहिए, कीबोर्ड माउस चाहिए, बस। सीपीयू नहीं चाहिए, सीपीयू रेस्पबेरी पाई होगा आपका। ओके, और ऐसे कनेक्शंस करके आप लोग इसको ऑन कर सकते हैं। अभी आपका क्वेश्चन रहेगा सर रेस्पबेरी पाई का कॉस्टिंग क्या है, तो इसका कॉस्टिंग अराउंड 3500 to 4000 ऐसा कुछ कॉस्टिंग है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो गूगल पे। अभी टाइप्स ऑफ सेंसर, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक सेंसर को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो सबसे पहला वाला जो सेंसर दिख रहा है, ये कौन सा सेंसर है? ये गैस सेंसर है। ये हम लोग कल सीखेंगे गैस सेंसर क्या होता है, बट बेसिक में बता देता हूँ। दिखने में माइक जैसा दिख रहा है आगे वाला स्लॉट, बट ये गैस अगर लीकेज हुआ सेंस करके आउटपुट में अगर आपने स्पीकर लगाया होगा, वो वहां पे इंडिकेट करेगा जब तक गैस आप लोग ऑफ नहीं करते। ओके, कल हम प्रैक्टिकली देखेंगे और मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, अभी आगे सेकंड वाला देखते हैं। ये IS सेंसर देवेंद्र सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, IS सेंसर का वर्किंग ये सब कुछ। ये ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग करता है। ब्लैक वाला LED आपका क्या होता है? रिसीवर होता है। व्हाइट वाला क्या होता है? ट्रांसमीटर होता है। ऑलरेडी हम लोग टीवी के रिमोट में यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग ये सब सेंसर से बोलते हैं ना वाकिफ है, सब कुछ हमें पता है, बट हमें क्लिक नहीं होता है कि कहाँ पे क्या यूज किया गया। तो ये व्हाइट वाला LED रिमोट के अंदर होता है, ब्लैक वाला टीवी के मेन स्विच के अंदर होता है। तो जैसे हम लोग चैनल चेंज करते हैं, ट्रांसमिटिंग क्या करता है? सिग्नल ट्रांसमिट करता है। रिसीविंग क्या करता है? रिसीव करके चैनल को चेंज करता है। ओके, अभी थर्ड वाला देखते हैं, ये LDR मॉड्यूल। LDR मॉड्यूल कहाँ पे यूज करते हैं? अगर सामने होते आप तो मैं क्वेश्चन पूछता है LDR मॉड्यूल कहाँ पे यूज करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट लॉकडाउन में बनाया था, तो मैं इसमें LDR और IS सेंसर के बारे में एकदम डिटेल एक्सप्लेन किया है। आपको मेरे सेशन होने के बाद लिंक शेयर कर दूंगा, पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। ओके, अभी LDR मॉड्यूल हम लोग स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं। अगर मुझे, हम लोग अभी तक प्रोजेक्ट में यूज करते आ रहे हैं, राइट। स्ट्रीट लाइट होता क्या है? अगर बाहर रोड पे लाइट्स होते गवर्नमेंट के, अगर मुझे कभी कभी देखो सुबह भी ऑन रहते हैं, नाइट को तो ऑन रहते हैं, सुबह भी कभी कभी ऑन रहते हैं, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज होता है। तो आप लोग LDR मॉड्यूल यूज करके इलेक्ट्रिसिटी सेविंग कर सकते हो। कैसे? LDR मॉड्यूल यूज करोगे तो मॉर्निंग में लाइट ऑटोमेटिक ऑफ होगा और इवनिंग में ऑटोमेटिक ऑन होगा। और LDR का फुल फॉर्म क्या है? लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। ओके, एक टाइप का रजिस्टर ही होता है। ये आगे जो दिख रहा है आपको, एक टाइप का रजिस्टर होता है। मैं वीडियो आपको भेजूंगा, आप लोग देख सकते हैं, एकदम डिटेल में बताया मैंने। ये होता है अपना रेंज सेंसर। ये रेंज सेंसर आप लोग को अगर मैं क्वेश्चन करूंगा कि ये रेंज सेंसर हम लोग डे टू डे लाइफ में कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके, तो मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये
रेन सेंसर समझो ऑफिसेस में विंडो के सामने टेबल होता है, वहां पे सब ऑफिसेस के मॉनिटर होते हैं। कभी कभी समझो अगर प्यूने विंडो ऑफ करना भूल गया तो क्या होगा, हमारा सब कुछ मॉनिटर क्या होगा, वेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेन सेंसर यूज करके मोटराइज विंडो अगर यूज करोगे आप लोग, तो जैसे ही ये सेंसर के प्लेट के ऊपर एक भी पानी का ड्रॉप गिरा तो क्या होगा, वो एक्टिवेट कर देगा आउटपुट में रिले को, और रिले क्या करेगा, मोटराइज विंडो को ऑटोमेटिक ऑफ करेगा। और जैसे इसके ऊपर बारिश होना बंद हो गया तो क्या होगा, ये विंडो को ओपन कर देगा। तो इसको ऑटोमेट कर सकते हैं हम हमारे विंडोज को, बट हम हमारे घर के सादे वाले स्लाइडिंग विंडो को नहीं कर सकते। इसके लिए अलग विंडो आता है, मोटराइज विंडो, आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी फिफ्थ वाले आता है, ये होता है PIR सेंसर। इसका फुल फॉर्म है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। अभी मैं क्वेश्चन करता अगर सामने होते तो कि PIR सेंसर ये डे टू डे लाइफ में कहाँ पे यूज होता है। आप सब लोग ने यूज किया गया बट हमें पता नहीं, तो मैं बताता हूँ। PIR सेंसर हम लिफ्ट में यूज करते हैं। लिफ्ट में जैसे डोर के बीच में हाथ डालोगे तो क्या होता है, डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, राइट। और जैसे कुछ मोशन नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक क्लोज होता है। तो उसमें ये PIR सेंसर यूज होता है। और इसमें और एक क्वेश्चन है मेरा कि PIR सेंसर कितने यूज होते हैं लिफ्ट के अंदर, 1 2 10 20 कितने यूज होते हैं? अगर पता होगा तो चैट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हो, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। PIR सेंसर, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेंसर यूज होते हैं लिफ्ट के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ सेंसर। क्यों, रीजन क्यों है, क्योंकि जैसे आप लोग समझो लिफ्ट के एकदम टॉप साइड से या बॉटम साइड से हाथ या फिर पैर डालोगे, अगर सेंसर वहां पे अवेलेबल ही होता नहीं तो आपका हाथ पैर अटक ही जाता था उसके अंदर। तो उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ सेंसर इसके लिए यूज करते हैं कि एक काम नहीं किया तो राइट वाला काम करेगा, राइट नहीं किया तो लेफ्ट वाला काम करेगा, दोनों साइड। अगर आपको रियल लाइफ में देखना है, लिफ्ट में जाओ, जैसी डोर अंदर गया तो साइड में ध्यान से देखो, चाइना की LED लाइट आती है, डॉट 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 डॉट, वैसे ही सेंसर लगे होते हैं और वो वाटर प्रूफ रहते हैं। ओके, सिक्स्थ वाले पे आते ही ये करंट सेंसर है। अगर आपको मीटर रीडिंग प्रोजेक्ट बनाना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, मैकेनिकल को मीटर रीडिंग प्रोजेक्ट, तो उसमें करंट सेंसर यूज होता है। ये क्या करेगा, सेंस करके डिस्प्ले में आपको वोल्टेज, करंट, ये सब कुछ शो आउट करेगा, करंट सेंसर। ओके, ये फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, 7th वाला। ये हमारे कॉलेज में अटेंडेंस के लिए यूज होता है, या फिर आपको डोर लॉक सिस्टम बनाना है तो फिंगरप्रिंट सेंस होके आपका डोर ओपन होगा। मींस मैक्सिमम प्रोजेक्ट आप लोग बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो। ये ह्यूमिडिटी सेंसर, आपके क्लाइमेट को ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा कि कितना डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर के अंदर, कितना बाहर। फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन के पास लगाया, मुझे टेम्परेचर इसका हीटअप मेजर करना है, तो वहां पे भी आप लोग यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अभी 9th पे आते हैं, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। ओके, अल्ट्रासोनिक सेंसर देवेंद्र सर ने कल इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया था, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो भी मैं इजी फॉर्म में आपको रियल लाइफ एग्जांपल देके बता देता हूँ। आप लोग ने उरी मूवी देखा है? उरी मूवी में हमारा इंडियन हेलीकॉप्टर जैसे पाकिस्तान में एंटर होने जाता है तो उस टाइम क्या होता है, पाकिस्तान का रेडार एक्टिवेट हो जाता है, राइट। रेडार एक्टिवेट हो जाता है और उनको सिग्नल मिल जाता है कि इंडिया के थ्रू कुछ तो एंटर हो रहा है। तो किसके थ्रू हुआ, रेडार के थ्रू। तो ये भी अल्ट्रासोनिक एक रेडार जैसा ही वर्क करता है, राइट। ये अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पे छोटा सा आपको टी दिख रहा है, टी, और यहाँ पे छोटा सा आर, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। ओके, और इसका पिन कनेक्शन ये सब कुछ कल आपको पता था। और जो एब्सेंट थे स्टूडेंट्स, आपको वीडियो लास्ट डे में मिलेगा, वीडियो को पूरा देखना है आपको। अभी 10th पे आते हैं, ये सॉइल सेंसर। एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट बनाना है या फिर खेती के लिए कुछ आपको ऐसा पंप को ऑन ऑफ करना है, अगर आपका सॉइल एकदम सूख गया तो ये सेंसर सेंस करके मोटर को ऑन कर देगा, आपका पंप ऑन होगा। और जैसे ही आपका सॉइल एकदम वेट हो गया, गिल्ला हो गया, तो मोटर को ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। ये भी आप लोग प्रोजेक्ट बना सकते हो, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट बनते हैं इससे। अभी 11th पे आते हैं, ये अल्कोहलिक सेंसर है। मीन्स हम लोग ट्रैफिक सिग्नल के पास देखे रहेंगे, मैक्सिमम हवलदार वो यहाँ पे हम लोग को एयर ब्लो करना होता है तो वो इंडिकेट कर देता है कि ये पर्सन ने अल्कोहल ड्रिंक किया है कि नहीं,
तो ये कौन सा सेंसर यूज लगा हुआ रहता है इसके अंदर, ये एल्कोहलिक सेंसर यूज किया गया है उसके अंदर। ओके, अभी 12th पे आते हैं, ये कौन सा सेंसर है, ये आज जब इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेंसर होते हैं, अरे सॉरी 3 टाइप्स ऑफ लाइट होते हैं, ये डिटेक्ट करता है कि ऑब्स्टेकल रेड वाला आ रहा है, ब्लू वाला आ रहा है, ग्रीन वाला आ रहा है, तो ये सेंस करके ये मैक्सिमम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ये सेंसर को। ये जैसे समझो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ब्लू वाले बॉक्स आ रहे हैं और कोडिंग में इसके अंदर आप लोग ने लिखा है कि ब्लू, ग्रीन और व्हाइट बॉक्स से एंटर होने चाहिए, ब्लैक, ग्रे ये सब कुछ एंटर नहीं होने चाहिए। तो ये सेंसर क्या करेगा, सेंस करके ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स जो आपने कोडिंग में डाला गया है वो बॉक्स को आगे जाने देगा, और जो बॉक्स उसके ऑपोजिट आ रहे हैं तो उसको क्या करेगा, बाहर थ्रो करते रहे। ओके, अभी 13 पे आते हैं, ये साउंड सेंसर है। साउंड सेंसर आप लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एग्जांपल देता हूं मैं। अगर समझो मैंने क्लैप किया और मेरा फैन ऑन हो गया, क्लैप किया तो फैन ऑफ हो गया, तो ये क्लैपिंग सेंसर में भी यूज कर सकते हैं। या फिर क्लैप करोगे तो कोई भी आपको डिवाइस ऑन करना है आउटपुट में, तो आप लोग इसको, ये सेंसर को यूज करके आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो क्लैपिंग के थ्रू। और इसके अंदर एक रिदमिक म्यूजिक भी आप लोग बना सकते हैं। अगर आपको रिदमिक म्यूजिक, देवेंद्र सर ने फर्स्ट डे ही आपको बताया था रिदमिक म्यूजिक, अगर आपको वायरिंग एकदम कॉम्प्लेक्स लग रहा है, नहीं जम रहा है, तो सीधा मॉड्यूल यूज करो आर्डिनो लेके, फिर आपको कोडिंग यूज करना पड़ेगा। ओके, 14 पे आते हैं, ये कौन सा सेंसर है, ये मेटल डिटेक्टिंग सेंसर। ओके, ये क्या करेगा, मेटल डिटेक्ट करेगा। आगे जो येलो वाला स्लॉट है वहां पे सेंस करेगा कि आपका मेटल यहाँ पे अवेलेबल है अंडर द ग्राउंड या फिर नहीं है, और ये छोटा सा जो स्पीकर दिख रहा है ये क्या करेगा, बजर इंडिकेट करेगा, आपको एक साउंड इंडिकेट करेगा, उससे पता चलेगा कि यहाँ पे मेटल अवेलेबल है। ओके, 15 पे आते हैं, ये कौन सा सेंसर है, वाइब्रेटिंग सेंसर है। अगर समझो आपको कौन सी चीज को वाइब्रेट करना है, समझो कुछ भी किसी ने हाथ लगा दिया ये मशीन को, या फिर कोई भी मशीन आपको कुछ लगाना है ऐसे सीक्रेट जहाँ पे कोई टच ना कर सके, और टच किया तो उसको वाइब्रेट होके हाथ अपना हटा दे, तो वाइब्रेटिंग सेंसर आप लोग यूज कर सकते हैं, वो पूरा सिस्टम को वाइब्रेट कर देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अभी सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग प्रोसेस देखते हैं। पूरा ये मैंने एक्सप्लेन किया, कुछ डाउट रहेगा तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, उस पीपीटी, प्रीवियस पीपीटी में कुछ भी डाउट रहेगा बिंदास पूछो, डरो मत। अभी ये पार्ट 3 में आते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग प्रोसेस। अभी तक आपको पता ही नहीं था कि आर्डिनो सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको कैसे एक्सेस किया जाता है, तो मैं आज पूरा डिटेल में जाऊंगा। राइट, सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग कैसे करते हैं, मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं, फुल डिटेल में, और वैसे भी डिटेल में वाइवा भी लूंगा। ओके, अभी सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग प्रोसेस में हम लोग कौन सी केबल यूज करेंगे, ये वाला केबल, बी टाइप केबल, मैंने पहले ही बोला था, ये वाला केबल यूज करेंगे आर्डिनो के अंदर कोडिंग अपलोड करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कनेक्शन आपको ऐसा करना है, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, आपको आर्डिनो लेके वायर कनेक्ट करके लैपटॉप में कनेक्ट करना है। कनेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, गूगल में जाके आपको सिर्फ क्या टाइप करना है, सॉफ्टवेयर आर्डिनो। जैसे आर्डिनो सॉफ्टवेयर टाइप करोगे, एंटर मारो, ये पेज ओपन होगा। इस पेज में सॉफ्टवेयर आर्डिनो टॉप पे लिखा रहेगा, इस पे क्लिक करना है। मैं आपको आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर आर्डिनो पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक एंटर मारोगे ये पेज ओपन होगा, इस पे लिखा रहेगा विंडोज ऐप रिक्वायर विन 8.1 और 10। अगर आपका विंडोज 8.1 है या फिर विंडोज 10 है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका विंडोज 7 है या फिर आपका विंडोज लिनक्स है, ये देखो, अगर आपका विंडोज 7 है या फिर उससे भी कम है विंडोज 3, तो आप लोग यहाँ पे करना है, क्लिक कर सकते हैं। और जैसे क्लिक करोगे, स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालो, मैं आपका आंसर लास्ट में दूंगा। और मेरी बैकएंड में टीम बैठी है, टीम जो भी स्टूडेंट्स से चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लीज उसको सॉल्व कर दो, क्योंकि मेरा फ्लो फिर कट हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, मेरा विंडोज 10 है तो मैं विंडोज 10 पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं विंडोज 10 पे क्लिक करूंगा तो ये पेज ओपन होगा, जस्ट डाउनलोड एंड कंट्रीब्यूट टू डाउनलोड। तो दोनों में से आप कंफ्यूज हो गए कि सर मैं कौन सा क्लिक करूं,
तो मैं सजेस्ट करूंगा जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करो, क्योंकि वो फ्री वर्जन है। कंट्रीब्यूट टू डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर उन्होंने डॉलर में अमाउंट बताया है, तो आपको ये डॉलर में से पे करना पड़ेगा कौन सा आप लोग वर्जन डाउनलोड कर रहे हो। ओके, तो जैसे जस्ट डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया तो ये पेज ओपन होगा। कल देवेंद्र सर इसमें कोडिंग बता देते हैं आपको। तो ये पेज ओपन होगा। इस पेज में क्या करना है, ऑलरेडी प्रीवियस कोड लिखा होता है डेमो के लिए। इसको क्या करना है, कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट करके डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद क्या करना है आपको, आपका कोड जो भी होगा उस कोड को आप लोग बनाओगे या फिर मैं प्रोवाइड करूंगा, उसको कॉपी पेस्ट करना है जस्ट आपको बैकएंड में। मैं सजेस्ट करूँ ज्यादा कॉपी पेस्ट करना काम मत करो, थोड़ा कोडिंग को सीखो। देवेंद्र सर ने कोड को आपको एकदम डिटेल में अच्छे से समझाया। प्रोसेस वही होता है, स्टार्टिंग वही होता है, बस इन बिटवीन थोड़े से चेंजेस होते हैं। ओके, तो आपको कोड को मैंने इनपुट किया और उसके बाद क्या करना है, आपको टूल्स में जाना है। मैंने रेड बॉक्स में इंडिकेट किया, आपको टूल्स में जाना है, बोर्ड में जाना है और आर्डिनो ओनो बोर्ड यूज करना है, क्योंकि आर्डिनो ओनो बोर्ड हमने यूज कर रहे हैं, इसके लिए आर्डिनो ओनो बोर्ड। अगर मैं प्रैक्टिकल में यूज करूंगा आर्डिनो मेगा, तो मैं जस्ट उसके यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आर्डिनो मेगा है, मैं ये चूज करूंगा जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा, क्योंकि मेरे पास आर्डिनो मेगा अवेलेबल है अभी। तो जैसे ये सब कुछ हो गया, नेक्स्ट क्या करना है आपको, फिर से टूल्स में जाना है, फिर पोर्ट और यहाँ पे लिखा है कॉम 9, इस पे जाके फिर कॉम 1 और कॉम 9 दिखा रहा है, तो आपको कॉम 9 आर्डिनो ओनो लिखा हुआ है, तो उस पे क्लिक करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये कॉम क्या होता है, कॉम क्यों सिलेक्ट करना मैंडेटरी है? तो कॉम में बेसिक एग्जांपल में बता देता हूँ कि कॉम मतलब समझो रास्ते, 4-5 रास्ते। अभी कंप्यूटर को पता नहीं कि आपने कौन से यूएसबी स्लॉट में आर्डिनो लगाया या फिर स्पीकर लगाया या फिर क्या लगाया, तो वो आपको पता नहीं है कौन से स्लॉट में क्या कनेक्ट है। तो इसके लिए कॉम यूज किया गया है कि वो शो आउट करेगा कि आपका आर्डिनो कॉम 9 में कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते, कॉम सब कुछ सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट ये ऊपर में हेलो, एम ऑडिबल? यस यस। देवेंद्र सर म्यूट मत करो आप, आपके हाथ में एक्सेस है। म्यूट हो गया था मेरा वॉइस। नहीं, आपने ओके, खुद ही म्यूट किया था क्या यहाँ से आप किसी ने? बोल सकते हो कि मैं मेरा हेलो? हाँ हेलो। हाँ देवेंद्र सर, कौन से स्लाइड पे मेरा वॉइस म्यूट हो गया था, आप बता सकते हो? मैं रिवर्स जाता हूँ। नहीं, अभी म्यूट नहीं हुआ था, अभी कंटिन्यू चल रहा है, नहीं हुआ। ओके फाइन, ओके फाइन, वेट। ओके, आई एम ऑडिबल? यस। ओके फाइन। अभी आपको क्या करना है, मैं थोड़ा प्रीवियस जाके दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने टूल्स में गया था, पोर्ट कॉम में गया था और मैंने कॉम सिलेक्ट किया था। कॉम मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, आप लोग ने सुना सब लोग ने? ओके, नेक्स्ट पेज में जाके आपको क्या करना है, ये जो सर्कुलर पोर्शन में मैंने बताया, टिक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक होने के बाद आपका स्केच क्या होगा, कोड क्या होगा, कंपाइल होगा। कंपाइल मतलब चेक करेगा कहाँ पे एरर है। अब जैसी एरर हिट करेगा तो आपको इस तरह ऑरेंज लाइन में एरर शो करेगा। एरर एरर क्या आएगा वो नीचे भी आपको दिखा देगा कि क्या एरर है। यहाँ पे देखो, मैंने एक ब्रैकेट को मिस आउट किया था, तो इसने बताया कि आपका एक एंडिंग में एक ब्रैकेट मिस है। तो आपका कोड में आप चेंजेस करके फाइनली क्या करना है, फिर से आपको राइट पे क्लिक करना है। जैसे प्रॉपर कोड अपलोड होगा तो डन कंपाइलिंग दिखाएगा, मतलब आपका कोड प्रॉपर है, इसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं है। तो वो होने के बाद आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखो, आगे वाला एरो इंडिकेट कर रहे हैं। आगे वाले एरो को क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये कोड हमारे सीरियल फॉर्म में अपने आर्डिनो के अंदर अपलोड होते रहेगा। अपलोड होने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अपलोड होने के बाद आप लोग आगे का हार्डवेयर कनेक्शंस कर सकते हैं। अभी मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका मोबाइल सेटिंग में जाना है।
फिर ब्लूटूथ में जाना है, सॉरी ये थोड़ा स्लाइड ऊपर नीचे हो गया, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है, फिर आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, बट जो मैं एप्लीकेशन यूज करूंगा वो आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल मिलेगा ही नहीं, वो हम लोग आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे एंड ऑफ द डे। बट आपको क्या करना है, फिर एप्लीकेशन मिलने के बाद फिर आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, और जैसे ब्लूटूथ का सब कुछ कनेक्शन होगा फिर ब्लूटूथ में जाके आपको क्या करना है, जस्ट सर्च करना है, आपको पेयरिंग करके दिखाएगा यहाँ पे HC05, हम लोग पेयर करेंगे तो HC05 इन केस दिखाएगा, अगर नहीं दिखाएगा तो 0.234 ऐसा कुछ इंडिकेट करेगा। मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। तो ऐसा इंडिकेट करने के बाद उसको क्लिक करना है, उसके अंदर पासवर्ड डालना है आपको, पासवर्ड हमेशा 1 2 3 कॉमन होता है। ये पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन ओपन होगा, फिर आपको कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो बताएगा कनेक्ट टू HC05, यहाँ पे शो आउट करेगा, देखो 0.21 ऐसे शो करेगा स्टार्टिंग में। तो जैसे ही इसके ऊपर ये शो करेगा, इसको क्या करना है, कनेक्ट टू डिवाइस करना है, कनेक्ट करके ये ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा, राइट। तो इसमें हम लोग अगर 4 चैनल यूज करेंगे तो 4 ये स्विचेस दिख रहे हैं आपको, ये हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको टाइमर लगाना है तो आप लोग टाइमर भी लगा सकते हैं। मीन्स 1 मिनट के बाद अगर आपका फैन लाइट ऑटोमेटिक ऑफ होना चाहिए तो ये टाइमर के थ्रू ऑफ होगा, और अगर ऑटोमेटिक ऑन होना चाहिए तो टाइमर के थ्रू ऑन भी हो जाएगा। मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल टाइमर लगा के। ओके, आगे बढ़ते हैं। पूरा होम ऑटोमेशन होने के बाद आप लोग आराम से अपना घर ऑटोमेट कंट्रोल कर सकते हैं एकदम इजीली। ओके, आप लोग ये प्रोजेक्ट कभी यूज होगा, ये तो ब्लूटूथ के लिए यूज हो रहा है। ओके, आपका क्वेश्चन रहेगा, समझो सर मैंने बाहर गया, मुझे बाहर से कंट्रोल करना है, ये कभी करेंगे हम लोग, परसों करेंगे, लास्ट डे ऑफ दिस सेशन। आपको अप्लायंसेस से लाइट, फैन, एसी, फ्रिज जो कंट्रोल करना कर सकते हो, और रियल लाइफ एग्जांपल मेरे को आपको देना है, एकदम रियल लाइफ। पैसा भरे तो वसूल करना है आपको। तो मैं क्या करूंगा, मेरा आईडी और पासवर्ड लास्ट डे में आपको दूंगा, आप लोग अपने घर से ही फैन को, लाइट को ऑन ऑफ करना, और मेरे जो घर पे जो अभी प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा वहां पे लाइट फैन ऑन होगा। आप लोग कोई भी कंट्री से रहो, कहीं से भी रहो, आप लोग अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। वो IoT के प्रोजेक्ट में आता है। अभी हम लोग ब्लूटूथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस क्या है, हम लोग मैनेज कर सकते हैं ऑल ऑफ योर रूम्स डिवाइसेस फॉर वन प्लेस, एक ही जगह से हम लोग सब कुछ डिवाइसेस, अप्लायंसेस ऑन ऑफ कर सकते, कंट्रोल कर सकते। ओके, इजी टू लॉक डोर, अनलॉक डोर, मतलब लॉक कर सकते, डोर को अनलॉक कर सकते एक मोबाइल के क्लिक से। इतना इजी हो रहा है फ्यूचर ऑटोमेशन। सेव एनर्जी होगा, मींस सिर्फ होम ऑटोमेशन में ऑन ऑफ ही नहीं आता है, सेंसर भी आते हैं, IR, PIR सेंसर, बहुत कुछ सेंसर आते हैं, रेन सेंसर। अगर मैंने मोशन सेंसर यूज किया वॉशरूम के अंदर, तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो लाइट्स ऑन होगा, जैसे एग्जिट करूंगा तो लाइट ऑफ होगा। तो उससे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हो रहा है। एग्जाम्पल अगर समझो, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, वॉशरूम से बाहर आते हैं लाइट्स ऑन ही रह जाता है, कभी कभी हम लोग मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है हमारे गलती से। तो ये सेंसर से क्या होगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा, मतलब लाइट फैन ऑटोमेटिक ऑन होगा, राइट। अभी मैक्सिमम होम सिक्योरिटी ऑटोमेशन में, मैक्सिमम होम सिक्योरिटी है, आपके फिंगरप्रिंट के थ्रू ही डोर ऑन होगा, आपके आई स्कैन होने के बाद ही डोर ऑन होगा। ये सब कुछ मॉडल यूज करके आप लोग सिक्योरिटी और बढ़ा सकते हो, राइट। सेफ्टी तो बहुत ही सेफ्टी है। फॉर एग्जाम्पल मैनुअली हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी वॉशरूम से आते डायरेक्ट स्विच को ऑन करते हैं गीले हाथ से, उससे क्या होगा, शॉक लगने का डर होता है। बट ऑटोमेशन अगर मोबाइल एप्लीकेशन से आप लोग गीले हाथ से ऑन ऑफ करोगे तो शॉक लगेगा क्या, सोचो आप लोग, नहीं लगेगा। तो सेफ्टी भी बहुत है, छोटे बच्चे भी ऑपरेट कर सकते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, जब चाहिए तभी दे रहा है, जब नहीं चाहिए तब नहीं प्रोवाइड करेगा वो। इम्प्रूव अप्लायंसेस फंक्शनलिटी, अप्लायंसेस के फंक्शनलिटी भी एकदम इम्प्रूव कर रहे हैं। होम मैनेजमेंट इन स्लाइड भी कर रहे हैं, मतलब सब कुछ एकदम ऑटोमेट हो रहा है। और डिसएडवांटेज में क्या आता है, कॉस्ट इज वेरी हाई। डेफिनेटली अगर आप लोग होम ऑटोमेशन सेटअप अगर घर पे बिठाओगे
तो उसका स्टार्टिंग कॉस्ट ही 1 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है। अगर आप लोग एक अच्छी कंपनी से होम ऑटोमेशन घर पे बिठा रहे हो तो 4 लाख तक ही जाता है आपका कॉस्ट। और डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट और ब्लूटूथ, राइट, ये किसके ऊपर डिपेंड है? अगर आपके घर में इंटरनेट या फिर ब्लूटूथ रहेगा तब भी ऑटोमेशन काम करेगा, और अगर ऑटोमेशन नहीं रहेगा तो कैसे काम करेगा, आपका ये भी क्वेश्चन आएगा। उसके लिए हम लोग ने ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट बच्चों को ये भी सिखाए कि अगर मेरे घर पे समझो गांव से कोई पर्सन आया, उसको तो पता नहीं कि मोबाइल से ऑन ऑफ होता है या नहीं होता है, तो मैनुअली स्विच मोड से भी ऑन कर सकता है, ब्लूटूथ मोड से भी ऑन कर सकता है, आईओटी मोड से भी ऑन कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी ट्रिपल वे हम लोग ने बताया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी प्रैक्टिकल सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो मैं ये स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन को मैं स्विच कर रहा हूँ, तो थोड़ा 5 मिनट्स का मेरे को थोड़ा ब्रेक देना। ओके, ओके, स्क्रीन आपको सबको विजिबल दिख रहा है? अगर जिसको नहीं दिख रहा है आप लोग प्रिंट आउट कर सकते हो। देवेंद्र सर, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? दिख रहा है सर। देवेंद्र सर, यस सर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है। ओके, मैं प्रैक्टिकल शुरू करता हूँ अभी, वेट फॉर मिनट। ओके, तो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा आज के प्रोजेक्ट में, ये आर्डिनो मेगा दिख रहा है आपको? आर्डिनो मेगा यूज करूंगा। मैं एक थोड़ा बेसिक एग्जांपल बता देता हूँ कि आर्डिनो मेगा क्यों बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया था, बट इसमें और एक मेरे को क्वेश्चन था, आपको डाउट रहेगा आर्डिनो मेगा क्यों यूज कर सकते हैं। तो आर्डिनो मेगा में देखो ऑलरेडी ये बड़ा है, अगर मुझे 16 से ज्यादा अप्लायंसेस लगाने हैं तो मैं आर्डिनो मेगा में लगा सकता हूँ, राइट। मुझे सेंसर ज्यादा लगाने हैं तो मैं आर्डिनो मेगा यूज कर सकता हूँ। और इसमें एक एडवांटेज क्या है, अगर आप लोग होम ऑटोमेशन सेटअप बनाओगे, इन केस अगर फ्लक्चुएशन होने लगेगा तो ये क्या करता है, ये डिवाइस को ऑटोमेटिक सबको ऑफ कर देता है। जब भी फ्लक्चुएशन सब कुछ गया तो ऑटोमेटिक ऑफ करता है, मीन्स डिवाइस इसको कुछ खराबी होने के चांसेस बहुत कम है इसमें। और मैं यूज करूंगा 8 चैनल रिले, क्योंकि मेरे पास 8 चैनल रिले अभी अवेलेबल है, मैं 8 चैनल रिले यूज करूंगा। 8 चैनल रिले और ये 5 वोल्ट 10 एम्पियर का ही रिले। ओके, एक HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल, पिन देख सकते हो आप लोग, टोटल कितने पिन से, 6 पिन से। और मैं जंपर वायर यूज करूंगा, मैक्स टू मैक्स कितने जंपर वायर रह गए, ये 6 to 7 जंपर वायर मेरे पास रह गए। और मैंने पहले ही बोला था कौन सा वायर यूज करना है, मेल टू फीमेल वाला वायर यूज करना है, मेल टू फीमेल वाला। ओके, तो सब कुछ होने के बाद अभी मैं कोड अपलोड करूंगा। कोड अपलोड करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको सेकंड्स के फिर से स्विच करता हूँ। दिख रहा है आपको? तो सबसे पहले मुझे कोड अपलोड करना है, तो मैंने ऑलरेडी कोड इसमें इंपुट किया गया आर्डिनो एप्लीकेशन में। मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन ये आर्डिनो। हेलो यस, हेलो। हेलो, ऑडिबल? ओके, हाँ। तो अभी मैंने एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करते हैं ये सब कुछ बताया आपको स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें ये बताऊंगा मैं, देवेंद्र सर ने ऑलरेडी आपको कोड एकदम अच्छी से एक्सप्लेन किया था, क्या होता है वॉइड लूप, क्या होता है स्ट्रिंग, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था। तो अभी मैं बेसिक में एकदम ओवरव्यू जाऊंगा, क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाएगा ये। ओके, आपको स्ट्रिंग इनपुट में क्या करना है, डिफाइन करना है कि कौन से रिले क्या काम करेगा। अभी देखो यहाँ पे रिले 1 to 8, क्योंकि मेरा 8 चैनल रिले है। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मेरा? हाँ, हो रहा है, दिख रहा है सर। कंटिन्यू। तो ये जो रिले, एक आपका वॉइस कट हो रहा है सर। वॉइस कट हो रहा है, एक सेकेंड। अभी हाँ, भी सही आ रहा है। ओके, अभी मैं इसमें बताऊंगा आपको
हैश डिफाइन में मैंने यहाँ पे पूरा नोट डाउन करके दिया है कि रिले 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कहाँ पे आपका कनेक्ट करना है 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है 2 3 4 5 7 8 ये आपका आर्डिनो। याद करो आर्डिनो के इमेज आप लोग ने देखे थे तो सबसे पहले नीचे क्या था RX एंड TX, फिर ऊपर से क्या था 1 से स्टार्ट नहीं था पिन, 2 से स्टार्ट था, 2 to 13 तक था। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 में आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया कि कनेक्ट रिले 1 टू पिन नंबर 9। मैं पिन नंबर रिले 1 का 9 में कनेक्ट करूंगा। ये 9 कहाँ पे होगा? रिले 1 का आर्डिनो के पिन नंबर 9 में होगा, रिले 2 पिन नंबर 8 में होगा। ऐसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा कनेक्ट कर सकते हो, कोड में डिफाइन किया गया है। फिर वॉइड सेटअप में आप लोग पूरा मतलब एक सेटअप बना सकते हैं, एक सेट बनाना है कि क्या चीज कैसे काम करना है। कि रिले 1 देखो पिन मोड रिले 1 आउटपुट में क्या करना है आपका, यहाँ पे मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। सेट रिले 1 हैज एन आउटपुट, मतलब रिले 1 को मैंने आउटपुट मेंशन किया। आउटपुट में जैसी जाएगा तो क्या होगा, नीचे देखो स्विच रिले 1 ऑफ। अगर मैंने आउटपुट में कनेक्ट किया, जैसे क्लिक करूंगा तो रिले क्या होगा, आउटपुट मतलब वो क्या मेंशन करेगा, उसको क्या क्लिक होगा कि हाँ बाबा मुझे ऑफ होना है, तो रिले 1 ऑफ करेगा। ओके, तो वैसे ही मैंने वॉइड लूप में उसको क्या किया, रिपीटेड किया। ऑन होने के लिए मैंने भी वॉइड लूप के अंदर रिपीटेड किया। तो देख सकते हैं आप लोग वॉइड लूप में वॉइड लूप होता क्या है, वॉइड लूप में क्या होता है, जो कमांड आप लोग ने दिए हैं उसको रिपीट करेगा, वो वही चीज को कंटिन्यू करते रहेगा। ओके, तो वॉइड लूप में देखो यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि इफ इनपुट ए तो रिले 1 क्या होगा, लो होगा। और जैसे इनपुट में मैंने स्मॉल ए दिया तो रिले 1 क्या होगा, हाई। लो एंड हाई का मतलब, लो मतलब रिले ऑफ होगा, और जैसे मैंने इनपुट में ए दिया तो रिले क्या होगा, हाई हो जाएगा, मीन्स ऑन हो जाएगा। तो मैंने सेम चीज को कॉपी पेस्ट करके नीचे करके सिर्फ उसको क्या किया, ABCD फॉर्म में कैपिटल C मीन्स ऑफ होगा डिवाइस, स्मॉल c मीन्स डिवाइस को ऑन करेगा। पूरा डिफाइन ऐसी करके यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट डाल के कोड को कंप्लीट किया। ओके, इसमें कुछ डाउट है? तो जैसे में ये हो गया हमारा कोड। अगर अभी मुझे कोड क्या करना है, कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के पहले मैं क्या करूंगा, कोड को मेरे एक सेकंड स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ, सेकंड एक सेकंड। हाँ, तो पहले मैं क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा, फिर डाउनलोड ये अपलोड करूंगा कोड को। तो उसके लिए मैं एक सेकंड स्टॉप स्क्रीन। अरे हेलो, यस हेलो बोलो सर। सर आप हाँ मैं कोड को कंपाइल करने रख दे रहा हूँ। हाँ, आपका वीडियो भी ऑन करो सर। आपका सर वीडियो ऑन करो, वीडियो। देवेंद्र सर मुझे एक्सेस दो। हाँ, वीडियो ऑन हो गया मेरा। हाँ, ओके, स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। सॉरी थोड़ा डिले हो रहा है। हाँ, ये अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं ये वायर, ये बी टाइप केबल वायर आर्डिनो में कनेक्ट करूंगा, आपके सामने कोड अपलोड करूंगा। हो गया कनेक्शन, एक ऑरेंज और ग्रीन लाइट इंडिकेट कर रहे हैं, और मैं जस्ट कोड को कंपाइल हो गया हमारा कोड। मैं क्या करूंगा, टूल्स में जाके एक सेकेंड, हेलो आकाश सर, आपका स्क्रीन शेयर करो।
आपको मेरा ये स्क्रीन दिख रहा रहेगा। अभी मैं क्या करूंगा, कंपाइल मेरा कोड करूंगा, डन कंपाइलिंग हो गया। फिर टूल्स में जाके मैं चेक करूंगा, आर्डिनो मेगा सिलेक्टेड है ऑलरेडी, और पोर्ट कॉम चेक करूंगा, कॉम 3 कॉम है, राइट। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये एरो पे क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, कोड को अपलोड करेगा हमारे आर्डिनो मेगा के अंदर। हो गया डन कंपाइलिंग। ओके, सक्सेसफुली डन कंपाइलिंग हो गया। अब मैं सेकंड स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ, आपको विजिबल होगा सबको। ओके, तो मेरा स्क्रीन ऑन हो गया। डन कंपाइलिंग के बाद अभी मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा। कोड अपलोड हो गया सक्सेसफुली। अभी याद करो सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम को याद करो। ये मैंने लिया ब्लूटूथ मॉड्यूल। ओके, ब्लूटूथ मॉड्यूल में अभी मैं सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, हाँ विजिबल हो रहा है आपको। सबसे पहले इसके ऊपर है RX है, TX है, ग्राउंड है, प्लस 5 वोल्ट है, राइट। तो मैं कनेक्ट करूंगा RX में, पहले ये वायर्स को मैं निकाल लेता हूँ तो इजीली आपको डिफाइन होगा। ये मैंने RX में कनेक्ट किया। RX कहाँ पे जाएगा, आर्डिनो के TX में। अभी TX कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे TX है। TX में क्या, RX किया TX में, TX जाएगा RX में, ऑपोजिट TX जाएगा, इसका TX दिख रहा है आपको, TX जाएगा RX में, RX इसके जस्ट नीचे RX में। समझो आपको इसका डायग्राम याद करो, मैंने 10 बार रिपीट किया था डायग्राम। RX जाएगा TX में, TX जाएगा RX में, ये देगा तो ये लेगा, ये लेगा तो ये देगा। हंसो आप लोग आराम से। ओके, अभी मेरा क्या है, ये ब्लूटूथ। ओके, अभी नीचे क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड कहाँ पे जाएगा, ग्राउंड हमेशा ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंड हमेशा माइनस में जाएगा। माइनस कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राउंड है, सेकेंड लास्ट वीन के जस्ट ऊपर। ओके, ग्राउंड हो गया, ग्राउंड में कनेक्ट। अभी और एक वायर लूंगा, उसके जस्ट नीचे क्या बच गया, 5 वोल्ट, ब्लूटूथ का 5 वोल्ट। 5 वोल्ट कहाँ पे जाएगा, डायग्राम में था 5 वोल्ट, 5 वोल्ट में ही जाएगा, बट मैं क्या करूंगा 3.3 दे देता हूँ। चलो, ग्राउंड है, ये 5 वोल्ट है, ये 3.3 वोल्ट है। आपको दिख रहा नहीं रहेगा तो सर्किट डायग्राम फॉलो कर सकते हो। ओके, 5 वोल्ट, अरे इसका 5 वोल्ट, इसका 3.3 वोल्ट में गया। ये हो गया मेरा ब्लूटूथ का टोटल कनेक्शन। अब रिले पे आते, ये रिले मॉड्यूल मेरा, रिले मॉड्यूल में मुझे एक जंपर वायर लेना है। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला पिन क्या लिखा है, ग्राउंड लिखा है, और फिर इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, इनपुट 5, ऐसा टोटल 8 इनपुट तक लिखा है। उसके आगे VCC लिखा है, आपको विजिबल हो रहा है। ओके, अभी मैं ग्राउंड में कनेक्ट करूंगा। ग्राउंड में कनेक्ट होने के बाद ग्राउंड कहाँ पे जाएगा, ग्राउंड हमेशा ग्राउंड में ही जाता है। ये देखो, ये ग्राउंड में इसमें कनेक्ट करूंगा, आर्डिनो मेगा के ग्राउंड में। हो गया ग्राउंड में कनेक्ट। अब और एक जंपर वायर लेना है। ग्राउंड होने के बाद अभी मैं VCC क्या होता है, प्लस होता है। प्लस हमेशा किस में जाता है, प्लस में जाता है। तो मैं इसको, मुझे देना है रिले को 5 वोल्ट। तो देखो, ये इसके जो बीच में एक गैप बचा है, ये 5 वोल्ट का ही गैप है। आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स वायर से दिखता होगा, बट कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत सिंपल है। ओके, ये हो गया मेरा रिले का पावर सप्लाई का कनेक्शन। अब मुझे आउटपुट में डिवाइस देना है। मैंने क्या बोला था डायग्राम में, याद करो। आउटपुट में इनपुट, रिले का इनपुट कहाँ पे गया था, आर्डिनो के ट्यूबवेल में गया था, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, रिले का 8 वाला इनपुट, इनपुट 8, क्यों 8, क्योंकि ये मेरा 8वां रिले में मैंने ये वायर को कनेक्ट किया है। क्यों कनेक्ट किया, आगे बताता हूँ। इनपुट 8 में, सॉरी जा रहा नहीं वायर, आ गया। इनपुट 8 में ये वायर में कहाँ पे कनेक्ट करूंगा, समझो मैंने 2 पे कनेक्ट किया, 2 पे। वहां पे 12 पे था, मैं यहाँ पे 2 पे कनेक्ट किया। आपकी मर्जी, आपको जहाँ पे कनेक्ट करना है। एक सेकेंड। ओके, अभी इसका इनपुट 7, इनपुट 7 मैंने कहाँ पे कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे 2 पे किया था, यहाँ पे मैं 3 पे करूंगा, 3 पे कनेक्शन करूंगा। ओके, हो गया, टोटल कनेक्शन हो गया।
ये कनेक्शन हो गया इलेक्ट्रॉनिक का। अब अप्लायंसेस पे आते हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक सेकंड में स्टेबल हो जाता हूँ थोड़ा। हाँ, ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये वायर को क्यों जंप किया है। ओके, डायग्राम याद करो कि हमारा फेस सप्लाई कहाँ पे जाता है, कॉम में जाता है। फेस सप्लाई कहाँ पे जाता है, कॉम में जाता है। कॉम मतलब सेंटर का होता है कॉम, या कॉम में अभी मेरे को 8 चैनल को कॉम देना है, तो हर एक सेंटर में से वायर निकाल के मैं तो ज्वाइन नहीं कर सकता ना फेस सप्लाई में। तो मैंने यहाँ से कॉम को लेके यहाँ से जंप किया है, तो ये हर एक के सेंटर में जंप होते 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 एंड तक जाएगा। अभी मेरे पास 2 ही अप्लायंसेस है, तो इसके लिए मैं 2 अप्लायंसेस आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो 2 अप्लायंसेस के लिए मैंने 2 ही रिले को कॉम में कनेक्ट किए, और ये ऑलरेडी कनेक्ट किया है जानबूझ का, क्योंकि इसमें कनेक्ट होने के लिए वायर जाते नहीं फटक से, तो टाइम लेते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। ओके, इतना कनेक्शन होने के बाद अभी ये मेरे पास एक बल्ब है 9 वोल्ट का और एक ग्रीन कलर की ट्यूबलाइट है। अब ये दो मुझे ये मोबाइल से अप्लायंसेस से कंट्रोल करना है। तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे, डायग्राम याद करो कि अगर फैन में, उस डायग्राम में फैन था, टेबल फैन में 2 वायर थे, एक रेड वाला था एक ब्लैक वाला। तो रेड वाला वायर कहाँ पे जाता है, नॉर्मली ओपन में, और ब्लैक वाला कहाँ पे जाता है, न्यूट्रल में जाता है। और इसमें भी सेम, इसमें भी दोनों कलर वायर सेम है, कोई भी किधर भी लगा सकते हैं आप लोग। तो एक समझो, एक एग्जांपल में ये रेड वाला है, ये ब्लैक समझो, एग्जांपल में समझो ब्लैक वाला है। तो ये रेड वाला वायर कहाँ पे जाएगा, नॉर्मली ओपन में, और ये ब्लैक वाला कहाँ पे जाएगा, न्यूट्रल में। अभी न्यूट्रल आप लोग अलग अलग न्यूट्रल तो दे नहीं सकते, तो जैसे आपने कॉम के लिए वायर को ज्वाइंट किया था, तो वैसे ही इसका न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल आपको क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है। सेफ्टी के लिए आप लोग ज्वाइंट करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेप भी लगा सकते हो। एक सेकेंड, हाँ, इसको मैं ज्वाइंट कर दूंगा। मीन्स न्यूट्रल क्या होगा, न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया। ओके, एकदम इजी है। आप लोग 8 अप्लायंसेस लगाना है, तो 8 अप्लायंसेस का जो ब्लैक वाला वायर होगा, या फिर जो न्यूट्रल वाला वायर होगा, ब्लैक या फिर ब्लू होगा, या फिर अगर सेम वायर होगा तो एक को न्यूट्रल मान लेना और एक को फेस। हो गया न्यूट्रल का कनेक्शन। अभी सिर्फ मेरे पास 2 वायर बचे, एक ये ट्यूबलाइट का एक वायर बचा है और एक ये बल्ब का एक वायर बचा है। तो ये वाला वायर ट्यूबलाइट का है, तो मैं स्क्रू ड्राइवर लेके, ये देखो, मैं ये रिले में कनेक्ट करूंगा। इसमें नॉर्मली ओपन कौन सा है, मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये नॉर्मली ओपन है, और सेकंड वाले रिले का ये नॉर्मली ओपन है। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ओके, ये मेरा कनेक्ट हो गया। ओके, एक ट्यूबलाइट का कनेक्शन हो गया, अभी बल्ब का कनेक्शन है। बल्ब भी मैं ऐसे ही कनेक्ट करूंगा, सेम नॉर्मली ओपन में। आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं मैं, आप लोग भी ये वीडियो देख के आप लोग घर में लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट के लिए गारंटी बना सकते हैं। कुछ भी हेल्प चाहिएगा, आई एम अवेलेबल। अभी ये वायर मैंने फिर से टाइट कर दिया। ओके, मेरा 2 अप्लायंसेस सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो फेज वाला वायर है, जो एक वायर कॉम में से आया था, और ये जो न्यूट्रल वाला वायर है, ये मुझे क्या करना है, मेन बोर्ड में कनेक्ट करना है। तो बट मेन बोर्ड में कनेक्ट करने से पहले हमें क्या करना है, आर्डिनो को पावर अप देके मोबाइल में हमें चेक करना है कि डिवाइस ऑन हो रहा है या नहीं। तो मैं स्विच ऑन करने से पहले इसको जस्ट कनेक्ट कर देता हूँ। देखो, न्यूट्रल में गया और फेज में गया। थोड़ा लूज रहेगा ये। ओके, फाइन। ओके, ये हो गया। अभी इसको पावर अप आप एडेप्टर से भी दे सकते हो, या फिर जो केबल है बी टाइप, इससे भी पावर दे सकते हैं। अब मैं बी टाइप केबल ही देके आपको जस्ट बता देता हूँ, आप लोग एडेप्टर यूज करना। देखो, जैसी पावर दिया मैंने, रिले एक्टिवेट हो गया। आपको एक कट करके आवाज आया रहेगा। देखो, रिले एक्टिवेट हो गया, ब्लूटूथ भी ब्लिंक कर रहे हैं। ब्लिंक ब्लूटूथ मतलब मैंने पहले ही बताया,
ब्लिंक करने से क्या होता है ये। अभी मुझे क्या करना है, जस्ट मेरा मोबाइल ऑन किया मैंने, पासवर्ड भी देख लो आप लोग। ओके, अभी मुझे क्या करना है, जस्ट ब्लूटूथ के सेटिंग में जाना है। देखो आप लोग को काम आएगा ये। ब्लूटूथ के सेटिंग में जाके आपको ब्लूटूथ ऑन करना है, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लूटूथ को ऑन करना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या शो आउट कर रहा है, FC.A8.9, ये आपका HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल ही है। पेयरिंग करना है इसको। देखो आपको अभी क्या कर रहा है, डिवाइस शो आउट कर रहा है, अभी पासवर्ड डालने बोल रहा है। पासवर्ड उसने खुद से ही शो आउट किया मैनुअली। देखो यहाँ पे 40 या फिर 1234, आपको 1234 ही यूज करना है। 40 से कभी कभी कनेक्ट होता नहीं है। अभी HC05 करेगा। ओके, मेंशन किया, फाइन। अभी आपको एप्लीकेशन में जाना है। आपका एप्लीकेशन कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन है। ये हो गया एप्लीकेशन ऑन। जस्ट क्या करना है, आपको कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, जैसे मैंने पीपीटी में आपको बताया था। कनेक्ट में क्लिक करके आपको HC05 अभी यहाँ पे लिख के आएगा, कनेक्ट टू HC05 लिख के आया सक्सेसफुली। अभी जस्ट ऑन ऑफ करके देखते हैं, यहाँ पे रिले, देखो आपका रिले है। आपको डायरेक्टली अप्लायंसेस ऑन नहीं करना है, सेफ्टी के साथ ही काम करना है। अब मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, ऑन ऑफ पे, देखो ऑन ऑफ हो रहा है। आप एलईडी देख सकते हो, यहाँ पे ऑन ऑफ हो रहा है, आवाज भी आता रहेगा आपको। सेकंड वाला भी सक्सेसफुली ऑन ऑफ हो रहा है, राइट, ऑफ हुआ, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, मेन स्विच बोर्ड ऑन करूंगा। एक वायर निकल गया था मेरा, एक सेकेंड। ओके, अभी मैं आपको दिख रहा है दोनों अप्लायंसेस प्रॉपर्ली ना, फाइन। मेन स्विच को ऑन किया। अगर रॉन्ग डिवाइस कनेक्ट होता तो अप्लायंसेस डायरेक्टली ऑन हो जाते हैं। अभी मैं फर्स्ट वाला ऑन करूंगा, देखो ट्यूबलाइट ऑन हो गया। सेकंड वाला ऑन करूंगा, देखो बल्ब भी ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन ऑफ। आप लोग देख सकते हो मैं एकदम फास्ट कर रहा हूँ, इंस्टेंट, लैग थोड़ा भी नहीं कर रहे हैं, एकदम एक्यूरेट चल रहा है। इसके लिए एप्लीकेशन की खासियत है। अगर आप प्ले स्टोर से लोगे तो फटाफट कंट्रोल करोगे तो थोड़ा लैग देगा, बट इसमें थोड़ा भी लैग नहीं होता। देखो मैं कंटिन्यू ऑन ऑफ कर रहा हूँ। अभी मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया था टाइमर कैसे सेट करते हैं, तो टाइमर सेट करने के लिए मुझे क्या करना है, ये 3 डॉट्स में क्लिक करना है। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद टाइमर सेटिंग, सेकंड ऑप्शन। टाइमर सेटिंग के बाद मैंने कौन सा रिले ऑन हो रहा था, मेरा फर्स्ट और सेकंड रिले ऑन हो रहा था। तो देखो रिले टाइमर 1 मिनट का ऑलरेडी कनेक्ट है। देखो 1 मिनट का आप लोग इतना टाइमर का सेटिंग कर सकते हैं, 1 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 to 4 आवर। ओके, जस्ट आपको क्या करना है, टाइमर ऑन करना है। यहाँ पे भी टाइमर ऑन, देखो यहाँ पे साइड में टाइमिंग चालू हो गया। जैसे 59 हो गया इसका तो ऑटोमेटिक डिवाइस ऑन हो जाएगा। 1 मिनट बस आप लोग पेशेंस रखो। और देखो यहाँ पे जैसे ये, अरे सॉरी, हाँ, जैसे ये टाइमर 59 तक पहुंच गया तो टाइमर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। मैं कुछ हाथ नहीं लगा रहा हूँ, ऑटोमेटिक ऑफ होने वाला है। जस्ट 1 मिनट, तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली टाइमर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और सेम प्रोसेस अगर मुझे ऑफ करना है तो आप लोग को क्या करना है, टाइमर डिवाइस को ऑन करके फिर टाइमर को ऑन करना है। तो अगर डिवाइस ऑन रह गए तो टाइमर ऑन है तो डिवाइस को ऑटोमेटिक 1 मिनट बाद या 4 घंटे बाद ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। देखो बल्ब ऑन हो गया, मेरे को एक मैसेज भी आया, अब ट्यूबलाइट भी ऑन होगा। सॉरी, ये टाइमर गलती से मेरे हाथ से ऑफ हो गया था, देखो टाइमर ऑफ हो गया था। ठीक है, आपको समझा। अभी ये डिवाइस ऑन है, समझो दोनों डिवाइस ऑन है और मुझे ये डिवाइस को ऑफ करना है, तो मैंने टाइमर ऑफ पे क्लिक किया। अब फिर 1 मिनट बाद ऑटोमेटिक डिवाइस ऑफ हो जाएंगे दोनों। एक सेकेंड, टाइमर ऑन ऑन ऑन,
टाइमर ऑन हो गया। बस 1 मिनट देखो, दोनों डिवाइस ऑफ हो जाएंगे। तब तक हम लोग याद करते सर्किट डायग्राम। ओके, तो सबसे पहले मैंने कौन सा वायर किधर कनेक्ट किया था? RX कहाँ पे गया था? TX में। TX कहाँ पे गया था? RX में। ग्राउंड कहाँ पे गया था? ग्राउंड में। +5 वोल्ट कहाँ पे गया था? मैंने ये डिवाइस में 3.3 में लगाया, 3.3 वोल्ट में। ओके, अब रिले का कनेक्शन प्लस कहाँ पे जाएगा? VCC कहाँ पे जाएगा? +5 वोल्ट में। माइनस ग्राउंड कहाँ पे जाएगा? ग्राउंड में। और आपका इनपुट कहाँ पे जाएगा? मैंने इस पे कहाँ पे कनेक्ट किया है? 2 और 3 में। आपके ऊपर है। अभी मेन सप्लाई फेज के ऊपर आते हैं। आपका कॉम कहाँ पे, मेन फेज कहाँ पे जाएगा? कॉम में। और न्यूट्रल कहाँ पे जाएगा? बल्ब में। और एक बल्ब का वायर कहाँ पे आएगा? नॉर्मली ओपन में। ओके, अभी आ गया ये टाइमर। एक ट्यूबलाइट ऑफ हो गया, बल्ब भी ऑफ हो गया सक्सेसफुली। 2 बार मैसेज हिट किया मुझे। ओके, प्रैक्टिकल में कुछ डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड, स्क्रीन को ऑफ करता हूँ मैं। वेट अ मिनट। ठीक है, आप लोग ये वाले स्क्रीन पे पिन कर सकते हो। ओके, दिख रहा है आपको? ठीक है, फाइन। ओके, आपको कोड भी समझ में आया, प्रैक्टिकल भी हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। क्या हो रहा है ये? हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? प्रैक्टिकल सेशन में। ऑलमोस्ट हमारा सेशन खत्म हुआ है, जस्ट Q&A सेशन ही स्टार्ट करना है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग ने लेक्चर पूरा एंड तक देखा है। अभी जस्ट हम स्टार्ट करते Q&A सेशन। हाँ सर, सर फर्स्ट क्वेश्चन है Okay. गायत्री का। हेलो सर। हेलो। देवेंद्र सर। हाँ, गायत्री ने क्वेश्चन पूछा है कि जो सेंसर नंबर 7 और 8, हाँ तो उसका ये बताओ हाँ, कि बोलो। 7 और 8। हाँ 1 सेकेंड, सेंसर के ऊपर स्लाइड्स को लेके जाता हूँ। आ गया। हाँ, 7 नंबर सेंसर एंड 8 7 नंबर। और 8। हाँ हाँ, देखो 7 और 8 सेंसर। आपका 7 नंबर ये फिंगरप्रिंट सेंसर है। आप लोग कॉलेज में जाते हो, अटेंडेंस देते हो, वहां पे फिंगरप्रिंट सेंसर यूज होता है, राइट। और 8 वाला हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर, ये हमारा टेम्परेचर मेजर करके आपको डिस्प्ले करेगा कि रूम का टेम्परेचर क्या है, कितना है, ये सब कुछ शो आउट करेगा, राइट। और ये फिंगरप्रिंट सेंसर से आप लोग वुमेन सेफ्टी प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। खास गर्ल्स लोग, आप लोग ये प्रोजेक्ट बनाना। वुमेन सेफ्टी प्रोजेक्ट में जैसे आप लोग फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर, जैसे आपके ऊपर अटैक हुआ, तो जैसे आप लोग सेंसर के ऊपर प्रेस करोगे तो एक पुलिस स्टेशन में, एक आपके फैमिली मेंबर के पास आपका क्या होगा, एक मैसेज हिट करेगा और आपका जीपीएस लोकेशन उनके पास चले जाएगा। तो आप लोग हाँ, को ट्रैक कर उनको सकते हैं नाम इनकेस चाहिए था आपको कभी कुछ हुआ। सर। ओनली उनको नाम चाहिए था कि नाम क्या है उसका। बस फर्स्ट का फिंगर सेंसर है और सेकंड नाम का उसका फिंगरप्रिंट सेंसर है और ह्यूमिडिटी सेंसर है, बस। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछा है, डू वी हैव ट्री डायग्राम ऑफ द सॉफ्टवेयर। गायत्री ने पूछा उसका है। डायग्राम। हाँ, क्या? गायत्री ने पूछा एक बार क्वेश्चन, वापस से रिपीट करना। डू वी हैव ट्री डायग्राम ऑफ द सॉफ्टवेयर। हाँ, टी डायग्राम अभी तो मैंने टी डायग्राम बनाया नहीं है, बट आपको बना के हम लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं टी डायग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद में नैल ने क्वेश्चन पूछा है, सर पिन मोड का डिफाइन करना है, कैसे करेंगे पिन मोड? हाउ टू डिफाइन पिन मोड? पिन मोड को, अच्छा, पिन मोड को आपको डिफाइन करना है कोड्स में। अगर समझो मैंने कोडिंग में पिन नंबर 2 रिले 1 में कनेक्ट किए, तो अगर मुझे पिन मोड चेंज करना है, समझो मुझे पिन नंबर रिले 8 का पिन नंबर 5 में कनेक्ट करना है, तो जस्ट आपको पिन डिफाइन में जाके
पिन मोड वहां पे मैंने जो लिखा है जस्ट उसको नंबर चेंज कर दो आपका नहीं नहीं पिन सर, मोड। उसका पिन नंबर चेंज करने का नहीं, पिन मोड का मींस टू टाइप्स के मोड्स हाँ हैं, एनालॉग मोड और डिजिटल मोड्स, उसका पूछ अच्छा रहे हो? अच्छा, हाँ ये एक्चुअली डिजिटल मोड में यूज किया जाता है ना, एनालॉग हाँ। मोड में नहीं। हम्म। और ओके सेकंड फिर नेक्स्ट मुकुल ने क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है, प्लीज एक्सप्लेन बॉयडमैन स्ट्रिंग स्ट्रिंग कोड, ये पूछा है। हाँ स्टार्टिंग कोड एक्चुअली देवेंद्र सर ने आपको एक्सप्लेन किया था, इसके लिए मैंने ज्यादा डिटेल नहीं किया। स्ट्रिंग मोड में आपको यही डिफाइन करना है कि स्टार्टिंग मोड ऑफ द पैराग्राफ, आपको ये डिफाइन करना है कि होता क्या है इसमें, कि एक्चुअली मेरा रिले क्या काम करना चाहिए, ये मैंने स्ट्रिंग मोड में ये डिफाइन किया था। बाद में उसको लूप और वॉइड लूप वॉइड सेटअप देके हैश डिफाइन करके मैंने पूरा कोड को डिजाइन किया था। ओके हाँ नहीं तो उसका मतलब इन्हें पूछा था, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन आया है, कैन यू सर प्लीज एक्सप्लेन होल कोड। तो ठीक है, वो तो कोड मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मुकुल ने क्वेश्चन पूछा है कि पूरा कोड मतलब Devendra sir, your voice is not so clear. क्लियर नहीं आ रहा क्या? Yes, sir. हेलो आकाश सर। हाँ कोड को Sir, ऑलरेडी abhi देवेंद्र सर ने आपको क्या पूरा डिटेल में गए थे, इसके लिए मैं डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ, पीपीटी और 1 घंटा खींच जाएगा अगर डिटेल में गए तो। ओके तो देवेंद्र सर ने जो बताया था कोड का फॉर्मेट वही है, बस आपको क्या करना है, ये रिले मॉड्यूल का पिन डिफाइन करना है। ठीक है, तो कोड एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगा ही तो मैं आपको बेसिक से एग्जांपल में आपको ये बता दूंगा ग्रुप में सेशन होने के बाद कि कौन सा पिन क्यों डिफाइन किया, स्ट्रिंग क्यों डिफाइन किया, वो सब बता दूंगा। ठीक है और सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इन आर्डिनो उनो व्हाई देयर इज नंबर ऑफ मींस जो डिजिटल पिन है वो 2 से क्यों स्टार्ट होता है? 2 से ऐसा हाँ कुछ नहीं है, डिजिटल पेन 2 से स्टार्ट करना है। अभी वो कंपनी ने डिसाइड किया तो हमें 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 0 एंड 1 उन्होंने क्या डिफाइन किया है, एक्चुअली 0 1 से स्टार्ट होता है। 0 को क्या डिफाइन किया है, RX किया है, और 1 को किया है TX किया, RX एंड TX। वो 0 एंड 1 हमारा होता है, फिर 2 से हमारा स्टार्ट किया है। अगर उनको ऐसा लगता कि RX एंड TX ये मुझे काउंट नहीं करना है 0 एंड 1 में, तो 0 1 से भी अगर स्टार्ट करते डिजिटल पिंस, तब भी आप लोग आउटपुट में डिवाइस कनेक्ट कर सकते थे हाँ। रिले पे। तो सर उनका ये क्वेश्चन है कि जो पिन नंबर 0 to 13 पिन नंबर ये डिजिटल पिन है टोटल, मीन्स हाँ जो रिसीवर पिन है वो भी डिजिटल ही है और हाँ ट्रांसमीटर है वो भी मतलब डिजिटल पिन है, तो ये हाँ क्वेश्चन था। ओके हाँ राइट, डिजिटल पिंस में पिन नंबर 0 TX से 13 तक ये डिजिटल पिंस है, राइट। बट राइट राइट। उन्होंने इसके लिए 0 to 1 इसमें काउंट किया क्योंकि ये डिजिटल पिंस है। आपका क्वेश्चन अभी क्लियर होगा कि आप बोल रहे थे कि 2 से क्यों चालू किया, 0 से क्यों नहीं, तो ये 0 एंड 1 इसमें इंक्लूड हो गया, तो ये पूरा डिजिटल पिंस हो गया। तो TX एंड RX सिर्फ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग करना है डेटा को, तो 2 से वो क्या कर रहा है, वो काउंट ये कर रहे हैं, आउटपुट पिंस आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट और क्वेश्चन। गायत्री का क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ रिले मॉड्यूल प्लीज टेल मी नेम। ओके टाइप्स ऑफ रिले मॉड्यूल, सिंगल चैनल रिले होता है, डबल चैनल रिले, 4 चैनल रिले, 8 चैनल, 16 चैनल, 32 चैनल, ये टाइप्स ऑफ रिले मॉड्यूल रहते हैं। ओके और अगर आपको 3 फेज के लिए अभी क्वेश्चन रहेगा मैकेनिकल स्टूडेंट का कि सर मुझे 3 फेज का आउटपुट में डिवाइस लगाना है, तो उसके लिए कौन सा रिले मॉड्यूल यूज करना है, तो उसके लिए एक रिले मॉड्यूल आता है, वो मैं कल बताऊंगा आपको, अभी नहीं। वो 3 फेज के लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल IoT में हमें बड़े बड़े मशीन अगर पंप वेम्प लगाते हैं तो उसके लिए मैं उसमें क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। बट रिले आपको सिंगल चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल यही नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट अभी किसी क्वेश्चन से पूछो अभी। हेलो यस। ओके अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, और कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस, और हेलो जिसको मुकुल। भी डाउट है कोडिंग का। हेलो स्टूडेंट्स, अगर जिसको भी कोडिंग का डाउट है, कोडिंग बहुत बड़ा है, लेंथी हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा, जो देवेंद्र सर एक्सप्लेन किए थे वही है। आपको फिर भी डाउट है, मैं सेशन एंड अप होने के बाद आपको पिन डिफाइन वो सब कुछ कर दूंगा ग्रुप में मैसेज डाल के। ओके और बाकी हाँ आपको कंपोनेंट से कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो अभिजीत। अभिजीत सर। हाँ अभिजीत का एक क्वेश्चन आया है, 1 मिनट।
आकाश सर देखो चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाला है अभिजीत ने, चेक करो एक बार। एक सेकेंड। हाँ मतलब एक आर्डिनो उनो में कितने हाँ, चैनल? एक आर्डिनो उनो से ज्यादा कितने चैनल लगा सकते हैं? एक आर्डिनो उनो में 2 to 13, अभी काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 6 9 10 11 12 टाइप्स, 12 मॉडल, रिले मॉडल लगा सकते हैं। मतलब 12 आप लोग अप्लायंसेस लगा सकते हो। 12 चैनल रिले मॉडल लगा सकते हो, बट 12 चैनल रिले मॉडल आता नहीं है, तो आपको 16 चैनल रिले मॉडल यूज करके 12 चैनल का कनेक्शन देके आगे का स्लॉट ऐसे छोड़ देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मुकुल, you have any doubt? हेलो हेलो सर। Yes. यस सर, आकाश सर। बोलो, हेलो। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो हाँ बोलो बोलो। हेलो हाँ हाँ, आ हेलो रहा है बोलो, बोल। आ रहे, आवाज आ रहा है, बोलो। हेलो। हेलो, आप बोल सकते हो, बोलो। हेलो, नहीं तो चैट बॉक्स में डालो फिर। चैट बॉक्स में डाल दो, आप जो डाउट है आप चैट बॉक्स में डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। गायत्री, गायत्री आपका कुछ डाउट? एंड हर्षद सोनावने? No, sir. I don't have any. ओके, हर्षद सोनावने? यस और नो स्टूडेंट, कुछ तो रिस्पांस दो। चैट बॉक्स में यस नो कुछ तो डालो, आपको सर लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ हेलो। हाँ, एक क्वेश्चन आया सर सुजी, हेलो। इसमें डाला सुजू ने। सर कैन हाँ। वी यूज लिलीपैड फॉर द डेवलपिंग स्मार्ट वेयरेबल डिवाइस? स्मार्ट वेयरेबल डिवाइस आप लोग यूज कर सकते हो लिली पैड, बट लिली पैड में क्या होता है, मेमोरी ज्यादा होता नहीं है, राइट। अगर आपका शॉर्ट में अगर कौन सा भी कोड है तो यूज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम लिली पैड जेस्टर में कंट्रोल किया जाता है उसके अंदर। ओके सर और एक क्वेश्चन है अभिजीत के तरफ से। रीसेट बटन का ऑप्शन, रीसेट बटन का ऑप्शन होता है, वो एक्चुअली क्या रीसेट करता है? एक्चुअली कोड को रीसेट करता है। अगर रीसेट बटन प्रेस करोगे तो प्रीवियस वाला कोड है वो रीसेट हो जाएगा, तो आप लोग फ्रेश कोड अपलोड कर सकते हैं। ऐसा है, और कुछ नहीं उसका कुछ। अगर रीसेट बटन नहीं भी होता है अवेलेबल, तो भी आप लोग न्यू कोड अपलोड करते तो प्रीवियस वाला कोड ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है। ओके सर, मुकुल के तरफ से उनको सिर्फ कोड का एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो आप ग्रुप में दे दोगे ना? हाँ वो ग्रुप में दे दूंगा कोड का, उसका टेंशन नहीं। ओके सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ डाउट है? मुस्कान, हेलो मुस्कान शेख। हाँ सर, यू हैव एनी डाउट? एक सेकंड। हेलो हाँ मुस्कान बोलो। सर, हेलो वो आपने जो मुस्कान। लास्ट में जो प्रैक्टिकल करवाया ना, हेलो, हाँ बोलो। वो आपने जो प्रैक्टिकल करवाया ना हाँ लास्ट में, इसके वो हाँ, फाइलिंग कम करके समझा है, वो क्या ग्राउंड नहीं समझा वगैरह, आपको? अच्छा अच्छा, वो जो मैंने ग्राउंड सर, वगैरह बोल रहे थे ना। हाँ हाँ, तो वो मतलब वायरिंग कैसा कैसा करना है? क्या करना है, वायरिंग कैसे करना है? हाँ एकदम सिंपल है, मैंने आपको सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन किया था, राइट। हाँ हाँ, वो ग्राउंड का ग्राउंड में लगेगा, हाँ, माइनस एक बार ना। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बार आप सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन कर देना जो मैंने बताया था। मैं पूछता हूँ, RX कहाँ पे, ब्लूटूथ का, सॉरी आर्डिनो का TX कहाँ पे गया था ब्लूटूथ में? एक सेकंड, हेलो। हाँ बोलो। RX कहाँ पे गया था? RX में। RX कहाँ पे गया था? TX में। ग्राउंड कहाँ पे गया था?
ग्राउंड में और +5 वोल्ट कहाँ पे गया था, या VCC कहाँ पे गया था? हेलो 5 वोल्ट में, राइट? हाँ तो यही कनेक्शन मैंने बस उसमें वायर कनेक्ट किया है कि इसका जो TX है उसके RX में डाला, RX हाँ TX में डाला, RxTX राइट? तो हाँ भी आपको एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करके आपको स्क्रीन ऑफ किए देवेंद्र सर ने। हाँ, आपको दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर ओके, हेलो, हाँ हाँ हाँ, आर्डिनो दिख रहा है मेरा? हाँ हाँ ये दिख रहा है मेगा, ओके। तो इसमें देखो मैंने क्या किया है, थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। मैंने क्या किया, ग्राउंड पिंस को सिर्फ है ना यहाँ से यहाँ पे जंप करके जो मैं सर्किट डायग्राम है हाँ विजिबल है मेरा स्क्रीन? हाँ सर हाँ, देखो ये आर्डिनो मेगा में से मैंने क्या किया था कनेक्शन, रिले में सेम कनेक्शन किया था। इसका RX ब्लूटूथ के RX TX में गया था, DX TX में, RX हाँ। में, ग्राउंड में +5 वोल्ट 3.3 वोल्ट में, ठीक है। हाँ। रिले का क्या हुआ था, रिले का प्लस वाला वायर VCC में गया था, मैंने 5 वोल्ट में डाला, प्लस वाला 5 वोल्ट में, माइनस वाला ग्राउंड में, और इनपुट वाला 2 and 3 में डाला था। बस ये कनेक्शन किया था, ठीक है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। वेलकम सर मुकुल की next तरफ से एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ मेटल डिटेक्टिंग सेंसर 14? कुछ ज्यादा रेंज उसका है नहीं। फॉर एग्जांपल 1 मीटर के 1 या हाफ मीटर ही रहेगा। रियल लाइफ बता रहा हूँ आपको, ये प्रोजेक्ट के लिए मेटल डिटेक्टर यूज होता है, तो इसका 1 मीटर या उसका आधा इतना ही वो सेंस करेगा, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, is there any question you can put in the chat box? ठीक है, आई थिंक सो स्टूडेंट्स को डाउट नहीं है। सर एक क्वेश्चन है, ओके सर एक ओके, question हाँ है, कंटिन्यू करो। एक सेकेंड। In which language Arduino software was written? ये एम्बेडेड सी यूज किया गया था, आपको पहले ही जो बताया था रोबोटिक कार में, ये एम्बेडेड C++ यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया आर्डिनो के अंदर। सेम जो रोबोटिक्स में जो फंक्शन हुआ कोडिंग के लिए, सेम यहीं पे भी वही हुआ, बस पिन डिफाइन अलग किया गया था, बाकी कुछ, और एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग किया है बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, अभी किसी का नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स टू हियर मी, और क्वेश्चंस आप लोग ने पूछा, अच्छा लगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंड ऑफ दिस सेशन, जैसे आदित्य मैम ने आपको बोला था कि एंड ऑफ दिस सेशन 20 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और वाइवा भी होगा। हेलो, हाँ, तो 20 मार्क्स का आप लोग आपका वॉइस मिस कर सकते हैं। 20 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ये होगा आपका टेस्ट जो ऑनलाइन ही होगा। जैसे आप लोग ने राइट आंसर दोगे, आपका पासिंग मार्क होगा, 10 मार्क्स पासिंग होगा। जैसे 10 मार्क्स के आप लोग ने मार्क्स कवर किया तो आपको सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट हो जाएगा। ओके, और आपको फिर उसके बाद वाइवा होगा। जैसे जूम पे आपको अपना ऑडियो क्लियर रखना है, और वाइवा में आप लोग को इंडिविजुअली 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ भी जो आपको 6 डे में प्रैक्टिकल होगा। तो इस 5 क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर कंपलसरी देना ही देना है। ओके, तब आपको लेटर हेड कंपनी से दिया जाएगा। एक दिन आपको टाइम मिलेगा स्टडी करने के लिए, वीडियो सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं आज इसके लिए बता रहा हूँ कि क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एब्सेंट रहते हैं, और आप में से भी अगर सोच रहे हैं कि मैं कल अटेंड करूँ नहीं करूँ, तो आपको अलर्ट कर दे रहा हूँ मैं अभी। ओके, एनी डाउट? ओके, ओके, आदित्य अदिति मैम Yes, आप sir. हैंड अप कर सकते हैं। Okay. A big thank you to Sir Mr. Akash Shirke for a wonderful presentation in front of us. Sir,
Thank you for sharing such an interesting knowledge with us and also for presenting excellent demonstration. Thank you participants for attending Gum. the session. Thank you. We are ending the session for today with a beautiful thought. Knowledge will bring you the opportunity to make a difference. Thank you. Thank you so much.